So good morning, everyone. Today we are going to just start the introduction for sociology optional. Everybody has gone through the syllabus. Syllabus देखा है आप लोगों ने सबने, right? This session is going to be in Hindi and English. Everybody comfortable? Good. तो एक बार syllabus discuss कर लेते हैं हम लोग, okay? And then we can perhaps start the NCERT. Okay? Good, Pratibha. So अगर हम देखें sociology, so what do you understand by sociology? Simple है एकदम. It is a systematic and scientific, right? Scientific study. Study किस चीज का है? Of society. Okay. अब society मतलब क्या है? It is group of individuals. It is group of individuals, right? And what are we going to study? We are going to study human behavior in group. What are we going to study? Human behavior in group. हम human behavior को group में study करने वाले हैं, right? Now, why? Why are we interested in doing this? Okay, because we all know that human, right? हमको सबको पता है human ये क्या है? It is a social animal. Clear है नहीं? सिर्फ animal नहीं हुई, social animal है, right? So ये social animal का ह्यूमन बिहेवियर हमको यू कैन से स्टडी करना है, राइट? हमको स्टडी करना है अंडर सोशियोलॉजी. नाउ व्हाई सोशियोलॉजी इज सच अ यूनिक सब्जेक्ट? व्हाई सोशियोलॉजी इज सच अ यूनिक सब्जेक्ट? बिकॉज सोशियोलॉजी इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल सोशल साइंस. सोशियोलॉजी क्या है? यंगेस्ट ऑफ ऑल सोशल साइंस. सबसे लास्ट जो सोशल साइंस आया है वो कौन सा है? सोशियोलॉजी, राइट? अब ये लास्ट क्यों आया है सबसे? व्हाई दिस हैज कम टू बी द लास्ट, ये हमको समझना पड़ेगा, राइट? तो बेसिकली द सोसाइटी बहुत सालों तक अगर आप देखो, राइट फ्रॉम द स्टोन एज टिल द मिडिवल पीरियड, सोसाइटी वाज मोर और लेस स्टैग्नेंट. हम एग्जैक्टली स्टैग्नेंट नहीं बोल सकते, चेंजेस हो रहे थे, बट द चेंजेस वर वेरी वेरी स्लो. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बट व्हाट हैपेंड वंस वी वेंट इनटू द मॉडर्न पीरियड, वंस वी वेंट इनटू द मॉडर्न पीरियड, ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस कैसे हो गए? दिस चेंजेस बिकेम वेरी सडन एंड ड्रास्टिक. और आप लोगों को पता है कि सडन और ड्रास्टिक जब भी चेंज होता है तो उसको क्या बोला जाता है? रेवोल्यूशन. उसको क्या बोला जाता है? रेवोल्यूशन. तो सडन एंड ड्रास्टिक चेंजेस हुए विच इज देन कॉल्ड एज रेवोल्यूशन, विच इज देन कॉल्ड एज द रेवोल्यूशन, राइट? सो सडन एंड ड्रास्टिक चेंजेस हुए विच इज कॉल्ड एज द रेवोल्यूशन. एंड सोसाइटी का ये जो चेंज है ये स्टडी करने के लिए जो सोशल साइंसेस थे, कौन से सोशल साइंसेस थे? हिस्ट्री, पॉलिटी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, राइट, साइकोलॉजी, ये सारे जो सोशल साइंसेस थे ये चेंज को होलिस्टिक वे में स्टडी नहीं कर पा रहे. क्लियर है नहीं? दे वर नॉट एबल टू स्टडी दिस चेंजेस इन अ होलिस्टिक मैनर. एंड दैट इज व्हाई यू रिक्वायर्ड अ न्यू सब्जेक्ट हु वुड स्टडी सोसाइटी इन अ कंप्लीट मैनर. कैसे स्टडी करेंगे सोसाइटी? कंप्लीट मैनर. मतलब सोसाइटी का इकोनॉमिक्स भी देखेंगे, सोसाइटी का पॉलिटी भी देखेंगे, सोसाइटी के इंडिविजुअल्स का बिहेवियर भी देखेंगे, सब कुछ सोसाइटी का स्टडी करेंगे अंडर वन सब्जेक्ट. क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या कर रहा था? सिर्फ इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहा था. पॉलिटी सिर्फ पावर का रिलेशन स्टडी कर रहा था. क्लियर है नहीं? तो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रहा था कि सोसाइटी कैसे चेंज हो रहा है. इसके लिए हमको नया सब्जेक्ट की जरूरत थी. क्लियर है क्या? राइट. अब ये जो नया सब्जेक्ट है इसको हमने सोशियोलॉजी बोला क्योंकि हम सोसाइटी का स्टडी कर रहे हैं. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग सोसाइटी, राइट? बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इतने बड़े लेवल पे चेंज ये क्यों आया? बिकॉज वी वेंट इनटू मॉडर्न पीरियड. कौन सा पीरियड में हम चले गए? मॉडर्न पीरियड. तो पहले ही दिन पे, पहले ही लेक्चर में हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मॉडर्न पीरियड को मॉडर्न पीरियड क्यों बोला गया है. बिकॉज व्हाट हैज चेंज? वैल्यूज हैव चेंज. क्या चेंज हुआ है दोस्तों? वैल्यूज चेंज हुए. और मॉडर्न के जो वैल्यूज है ये मॉडर्न के वैल्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सा है? इंडिविजुअलिज्म. एब्सोल्युटली राइट. कौन सा वैल्यू है? इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या है? ईच टेक्स डिसीजंस फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. मतलब आप खुद आपके खुद के लिए डिसीजन ले रहे हो. दैट इज इंडिविजुअलिज्म, राइट? इंडिविजुअलिज्म को और अच्छे से समझना होगा आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअलिज्म का काउंटर देखना पड़ेगा. उसका काउंटर क्या है? कलेक्टिविज्म, राइट? अनुप्रीता, अस्मिता, आर यू विथ मी? फाल्गुनी, नाज, ओशीन, प्रतिभा, राइट, तुषार, राइट? सो इसका अपोजिट क्या है? कलेक्टिविज्म. इंडिविजुअलिज्म देखो का अपोजिट है कलेक्टिविज्म. सो इफ यू गो टू योर ग्रैंडफादर जनरेशन, ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, तो आपके ग्रैंडफादर के जनरेशन में हु डिसाइडेड दैट किसके साथ शादी करना है? हु डिसाइडेड किसके क्या खाना खाना है? हु डिसाइडेड कि कपड़े क्या पहनने हैं? राइट? हु डिसाइडेड दैट व्हाट वुड बी योर प्रोफेशन? हु डिसाइडेड दिस? कौन डिसाइड किया इसको? सोसाइटी, पेरेंट्स, ट्रेडिशंस. यस और नो? बट नाउ हु आर यू हु इज डिसाइडिंग दैट किसके साथ मैरी करना है? राइट? आप कौन सा खाना खाओगे? कौन डिसाइड कर रहा है? वेज खाओगे, नॉन वेज खाओगे? राइट? रिलीजन बोल रहा है, आपका रिलीजन कि आपने वेज ही खाना चाहिए, आपको मजा आ रहा है नॉनवेज खाने में. यस और नो? राइट? कपड़े आपको जो अच्छे लग रहे हो पहन रहे हो. हमारे ही क्लास में आज देखो, राइट, समबडी हैज वर्न टी शर्ट आल्सो
कोई शर्ट में भी आया है, राइट, एंड वी सी ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, इट इज योर चॉइस, यस और नो, एंड हु टोल्ड यू दैट यू वांट टू बिकम आईएएस? डिड योर पेरेंट्स टेल यू? तुम्हारे खुद को ये डिसीजन लेना था कि मुझे आईएएस बनना है दोस्त, क्लियर है नहीं? मतलब ये आज क्या आ गया है दोस्त, इंडिविजुअल। मॉडर्न जब भी सोसाइटी देखोगे आप तो उसका मेन वैल्यू कौन सा होता है, इंडिविजुअलिज्म। और इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या है, ईच पर्सन विल टेक हिज और हर ओन डिसीजन। व्हाई इज द सोसाइटी गिविंग द पावर? सोसाइटी का पावर था पहले ना, सोसाइटी डिसाइड करता था आप क्या करोगे, अब किसका पावर हो गया, इंडिविजुअल का। और क्यों हर एक इंडिविजुअल को ये पावर दे दिया गया है कि आप खुद के डिसीजन लोगे? बिकॉज ये माना गया है कि एवरी इंडिविजुअल इज रैशनल। मतलब क्या है, लॉजिकल। लॉजिकल मतलब क्या है, एवरी इंडिविजुअल कैन डिसाइड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ what is good for him, what is bad for him. Every individual can decide. You can decide what is good for you, what is bad for you. So society should not be telling you कि आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बोलो हाँ या ना, yes or no, right? ये बेसिस है मॉडर्न पीरियड का। तो मॉडर्न का एग्जैक्ट वैल्यू, मॉडर्न का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, इंडिविजुअलिज्म, राइट? एंड इंडिविजुअलिज्म का बेस कहां पे होगा, क्लैरिटी आई, yes or no, राइट? तो इधर से आपको मैं अभी मॉडर्न क्या है समझ में आ गया, मॉडर्न क्या है समझ में आ गया। अब देखना, अब हम क्या बिल्ड करेंगे, अब हम बिल्ड करेंगे कि ये कौन इंडिविजुअल है, ये सो राइट, एकता जीव सदाशिव, पर मजा नहीं आ रहा है इसको, इसके लिए क्या रह रहा है, ग्रुप में रह रहा है। ग्रुप क्या बन गया आपका, ये सोसाइटी। सो व्हाट इज सोसाइटी मेड अप ऑफ? सोसाइटी इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स माय फ्रेंड, सोसाइटी इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। ये हमेशा याद रखना है। ये जो है ना, ये बेसिक फ्रेम दे रहा हूं मैं आपको सारी चीजें समझने के लिए। सोसाइटी इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। व्हाट आर द टू थिंग्स? वन इज प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन। क्या है दोस्त, प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन, राइट? ये प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन कितने हैं, 5। कितने प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन है, 5। यू हैव गॉट 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन। कौन से हैं, फैमिली, फिर रिलीजन, फिर एजुकेशन, फिर पॉलिटी, और लास्ट क्या होगा, इकोनॉमिक्स। क्या होगा दोस्त, इकोनॉमिक्स। तो ये 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस है। फैमिली में आप बहुत अलग अलग चीजें देख सकते हो ना, मैरिज देख सकते हो फैमिली में, फैमिली में और यू कैन से मैरिज के रूल्स होंगे, फैमिली में बाकी के रिलीजियस कस्टम्स होंगे, जो भी कुछ है। तो इसके बहुत सारे आप सब ग्रुप्स बना सकते हो, बट ये 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी के। हर एक सोसाइटी में ये 5 चीजें होने वाली है, हर एक सोसाइटी में 5 चीजें होने वाली। फैमिली होने वाला है, राइट? रिलीजन होने वाला है, यस और नो, कुछ ना कुछ प्रकार का एक रिलीजन होगा, राइट? एजुकेशन सिस्टम होगा, वो फॉर्मल होगा इनफॉर्मल होगा। पहले हम देखते थे इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था, फादर यूज्ड टू टीच द सन हाउ टू डू कारपेंट्री वर्क, हाउ टू डू पॉटरी वर्क, यस और नो, राइट? फिर पॉलिटी होगा। पॉलिटी मतलब क्या है, इफ यू सी द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी स्टडीज व्हाट, पॉलिटी स्टडीज व्हाट। अगर एक वर्ड में आपको आंसर देना है, यस जानवी, इट इज करेक्ट, पावर। पॉलिटी क्या स्टडी करता है, पावर किसके हाथ में है, क्लियर है नहीं, राजा कौन है, राइट? तो हर एक सोसाइटी में ये पावर स्ट्रक्चर होगा, और हर एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक सिस्टम होगा, बार्टर सिस्टम हो या मॉडर्न आप मनी सिस्टम हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्लैरिटी है नहीं, राइट? सो दिस आर द 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस, एंड दिस 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, इंटरेक्ट कैसे करेंगे? तो वो इंटरेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज। दैट इंटरेक्शन इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज। अब हम बात कर रहे हैं कि मॉडर्न वैल्यू आ गया, मॉडर्न वैल्यू आ गया, तो फैमिली में देखो, फैमिली में मॉडर्न वैल्यू यूज करो। मॉडर्न वैल्यू में मेन वैल्यू क्या बताया मैंने आपको, मेन वैल्यू क्या बताया मैंने आपको, इंडिविजुअलिज्म। तो फैमिली पहले कलेक्टिविज्म था, तो हम कैसे फैमिली में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली। अब इंडिविजुअलिज्म आ गया, तो मुझे कैसे रहना है, न्यूक्लियर फैमिली। फैमिली चेंज हो गया, वैल्यू चेंज हुआ, तो बोलो हाँ या ना, राइट? रिलीजन भी चेंज होगा, वैसे रिलीजन भी चेंज होगा, राइट? मेरे पापा पहले जो रिलीजन फॉलो करते थे, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट इफ माय फादर इज हिंदू आई विल चेंज माय रिलीजन, बट एटलीस्ट एज माय फादर फॉलोज द रिलीजन आई माइट फॉलो अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन। फॉर एग्जांपल, मुझे मजा आ रहा है सदगुरु में, बराबर है क्या नहीं? मुझे कहाँ मजा आ रहा है, सदगुरु में। मुझे मजा आ रहा है इस्कॉन में, आ सकता है ना? मेरे फादर कभी गए नहीं इस्कॉन में, मेरे को, मैं इस्कॉन जा रहा हूँ, मतलब व्हाट एम आई डूइंग, राइज ऑफ सेक्ट्स, राइज ऑफ कल्ट्स, इंडिविजुअलिज्म। आई वांट टू फाइंड माय ओन ट्रूथ। आर यू अंडरस्टैंड? रिलीजन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है आपका, राइट? एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा आपका। मेरे तो पता है, पहले इनफॉर्मल एजुकेशन होगा, पापा का जो बिजनेस था, ग्रैंडफादर का जो बिजनेस था, ऑटोमेटिकली फादर सेट ऑन दैट बिजनेस, ही वाज टॉट इनफॉर्मली, राइट? 10th हो गई या फिर 9th 8th स्टैंडर्ड से ही बच्चे अपने अपने बिजनेस पे लग जाते थे, पार्ट टाइम फिर फुल टाइम, यस और नो, राइट? राइट?
एंड देन पॉलिटी भी चेंज हो रहा है, पॉलिटी भी चेंज हो रहा है अपने यहाँ पे, काफी चेंजेस है पॉलिटी में, राइट। पावर स्ट्रक्चर जो है ये चेंजेस है। माय फादर माइट बी वोटिंग फॉर अ पार्टी, आई वुड डिसाइड ऑन माय ओन कि मैं किसको वोट करूंगा। क्लियर है नहीं, राइट। अभी मॉडर्निज्म आ गया, इंडिविजुअलिज्म आ गया, रैशनलिज्म आ गया, नए वैल्यूज आ गए, इक्वालिटी जैसे वैल्यू आ गए। कौन सा वैल्यू आ गया? इक्वालिटी। इक्वालिटी वैल्यू आ गया तो हमारे गांव में हजारों साल से जो क्षत्रिय होंगे, ब्राह्मण होंगे, वो सरपंच होते होंगे, आज एक दलित सरपंच होगा, आज एक वुमन सरपंच होगी। समझ में आ रहा है नहीं यार, राइट। क्या चेंज हुआ? वैल्यूज चेंज हो गए। इसके लिए क्या चेंज हो गया? पॉलिटी चेंज हो गया। इकोनॉमिक्स 1991, कैपिटलिज्म। क्लियर है नहीं? कैपिटलिज्म की तरफ क्यों जा रहे हैं? कैपिटलिज्म इज नथिंग बट, देखो अंडरस्टैंड करो, मेरे लेक्चर्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटलिज्म इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। सोशलिज्म में क्या है? कलेक्टिव, साथ में काम करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कैपिटलिज्म में क्या है? मैं रिस्क लूंगा, मैं कैपिटलिस्ट हूं, मैं रिस्क लूंगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। किसको प्रॉफिट मिलना चाहिए? मुझे। मैं सोसाइटी को क्यों दूं? देयरफॉर कैपिटलिज्म में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। क्यों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ आ रहा है? इंडिविजुअलिज्म। अंबानी का शादी देखा आपने? यस और नो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्राइम एग्जांपल। द एंटायर सिटी स्टॉप फॉर वन वेडिंग। क्लियर है नहीं, राइट। तो ये क्या आ रहा है? वैल्यू चेंज हो गया आपका, तो इकोनॉमिक्स चेंज हो गया। सो वैल्यूज इन एक्शन, वैल्यूज इन एक्शन इज कॉल्ड एज नॉर्म्स। क्लियर? तो ये दो मिलकर क्या बनाते हैं? सोसाइटी। तो दोस्त पहले थे इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स साथ में आए और क्या बन गया? सोसाइटी। सोसाइटी इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉर्म्स। ये दोनों मिलकर अभी हमको देखो, सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी क्या है? एक, हमको मानना पड़ेगा ये चीज कि ये सोशल साइंस है, तो हमको सोशियोलॉजी में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो सोशियोलॉजिकल टर्म्स, सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज थोड़ा लिखना पड़ेगा हम। क्लियर है नहीं? हमको ऐसा दिखाना पड़ेगा उनको कि वी आर प्रो सोशियोलॉजिस्ट। बराबर है क्या नहीं? जो लोग 5 साल में नहीं कर पाए, हम 5 महीने में करने वाले। क्लियर? तो प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन, ऐसे शब्द लिखने हैं, नॉर्म्स, एंड ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? सोशल स्ट्रक्चर। क्या बनेगा? सोशल स्ट्रक्चर। जब भी ये समाज के ढांचे का वैल्यू चेंज होगा या एनी प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंजेस आएंगे तो क्या हो जाएगा? सोशल। क्या हो जाएगा दोस्त? सोशल। तो हमको ये भी सीखना पड़ेगा ना, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, क्योंकि सोसाइटी हमेशा चेंज हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ एजेंट्स होंगे सोशल चेंज के। तो सबसे बड़ा एजेंट क्या है सोशल चेंज का? क्या बोल सकते हो आप कुछ सोच सकते हो क्या? बिफोर इवन बिफोर स्टडिंग सोशियोलॉजी, कॉमन सेंस से कुछ बोल सकते हो क्या? क्या किसकी वजह से सोशल चेंज होता है हमारी सोसाइटी में? रेज योर हैंड। देखो, कोरस लीड्स टू कंफ्यूजन, कोरस लीड्स टू कंफ्यूजन। साइंस, एग्जैक्टली, साइंस यूज करोगे उससे क्या डेवलप होगा? टेक्नोलॉजी, राइट। से साइंस, वाईफाई, टेक्नोलॉजी, सबके हाथ में जियो आ गया, सबके हाथ में ब्रॉडबैंड आ गया, वैल्यू सिस्टम ही चेंज हो गए। आज गांव में बैठा हुआ जो आदमी है वो भी देख रहा है अंबानी की शादी कैसे चल रही है, वो भी देख रहा है किम कार्डेशियन आई है, तो उसको भी किम कार्डेशियन पता है। अभी एक्सपोजर लेवल देखो कितना बढ़ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है नहीं? तो ऑटोमेटिकली वैल्यू सिस्टम चेंज होंगी। उन वो देख रहा है कि इसने क्या कपड़े पहने, उसने क्या कपड़े पहने, वो उसकी शादी का प्लान कर रहा है, मैं क्या कपड़े पहनूंगा। वैल्यू सिस्टम चेंज हुए नहीं हुए बताओ मुझे? क्लियर है नहीं? टेक्नोलॉजी, साइंस, ओके। और क्या हो सकता है एजेंट ऑफ सोशल चेंज? एग्जैक्टली तुषार, वेरी गुड। एजुकेशन, एजुकेशन। ब्रिटिश ब्रिटिश लोग क्या लेके आए? उनका एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लेके आए। इमीडिएटली यहाँ पे क्या हुआ? सोशल रिफॉर्म्स। क्या पढ़ते हैं हम? सोशल रिफॉर्म इज नथिंग बट व्हाट? चेंज इन द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, चेंज इन द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है नहीं? एजुकेशन इज अ मेजर एजेंट। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच में यहाँ पे है, राइट, 1 साल यहाँ पे रहोगे आप, जस्ट यू कैन से इमेजिन जो आप पहले थे बिफोर ज्वाइनिंग द बैच एंड जो आप बाद में हो, जमीन आसमान का फर्क होगा आपकी थिंकिंग पैटर्न में। क्लियर है नहीं? व्हाट हैपेंड? एजुकेशन। क्लियर है नहीं? तो एजुकेशन की वजह से क्या हो रहा है? सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। क्लियर है नहीं? राइट। मैं तो आपको बता दिया ना, ये वाला एग्जांपल बताया था कि से फॉर एग्जांपल योर मदर, योर grandmother, she might not be educated, she might not be literate, right? She would be very easily subordinated by the rest of the family members. There would be very easily patriarchy in your family. But now that you are educated, would you accept it that easily? Education gives you power. Education क्या देता है आपको? पावर। आपको सोचने की आपकी क्षमता देता है एजुकेशन, और आपको सोचने की क्षमता देने के बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते हो, आप काम करते हो। आप किसी का सुनोगे क्या? नहीं सुनोगे। एजुकेशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ सोशल चेंज। और क्या है? और क्या है बताओ? और क्या है? आपको पढ़ाया है मैंने, इसके लिए मैं आप बोल रहा हूँ, जो स्पेशली कॉम्प्रिहेंसिव बैच है स्नेहल, मैंने पढ़ाया आपको, इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या है। व्हाट कैन बी द एजेंट ऑफ? एग्जैक्टली तुषार, वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ इज अ एजेंट ऑफ सोशल चेंज। सोसाइटी में क्या चल रहा था? अनटचेबिलिटी। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लाया, आर्टिकल 17 एक झटके में बोला एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। दिस इज द सोशल चेंज। क्या है दोस्त? ये सोशल चेंज। तो समझ में आ गया क्या आपको?
सोसाइटी इज मेड अप ऑफ प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, इससे सोसाइटी का ढांचा बनता है। बट ये ढांचा चेंज कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द एजेंट्स ऑफ द सोशल चेंज। एजेंट ऑफ द सोशल चेंज क्या चेंज करते हैं? ये दो चीजें के ऊपर काम करते हैं और एक सोशल चेंज आता है। और अगर ये सोशल चेंज सडन आया और सर ड्रास्टिक आया तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे हम दोस्त? रेवोल्यूशन। सर वही तो चीज हुई। क्या हुआ सर? मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ? सडन एंड ड्रास्टिक चेंज हुआ, राइट? इसके लिए पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया ना, और इतने बड़े लेवल पे चेंज आया, राइट? दो प्रकार के चेंजेस आए सर, दो प्रकार के चेंजेस आए। एक एक आइडियाज में चेंज आया और एक मटेरियल लाइफ में भी चेंज आया, राइट? आइडियाज में जो चेंज आया वो कहां से हमको दिखता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहां से दिखता है हमको वो? फ्रेंच रेवोल्यूशन। आइडिया क्या आया? इक्वालिटी। इक्वालिटी क्यों? एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल। स्लेवरी वगैरह ये सब कर नहीं सकते आप। एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल। इक्वालिटी, लिबर्टी एंड पैटर्निटी। लिबर्टी मतलब सबको फ्री छोड़ दो, जिसको जो करना है करने दो, उसके डिसीजन खुद लेगा। अगेन वही कंसेप्ट है। पैटर्निटी मतलब क्या है? ब्रदरहुड, ऑल आर इक्वल, राइट? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नए आइडियाज लाए। और दूसरा मटेरियल रेवोल्यूशन कौन सा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नए मटेरियल कंडीशंस लाए। सर अर्बनाइजेशन, इतने बड़े मात्रा में कभी अर्बन एरिया में हम रहे नहीं थे। हमने स्लम्स देखे, नए प्रॉब्लम्स, नए सोशल प्रॉब्लम्स देखे। हमने क्या देखा? स्लम्स। हमने बहुत ज्यादा लेवल पे क्या देखा? पॉवर्टी, प्रोस्टिट्यूशन, मेस कल्चर। मेस कल्चर, आप कहाँ पे खाना खाते हो? मेस में खाना खाते हो? घर पे तो घर पे ही खाना खाते थे। बट अभी शहर में आ रहे हो, आपके रिश्तेदार के यहाँ पे जाओगे क्या आप रोज खाना खाने के लिए? रिश्तेदार यहाँ पे होगा तो भी जाओगे क्या? फर्स्ट टाइम। मेस कल्चर, प्रोस्टिट्यूशन। और क्या है दोस्त? इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। क्या है दोस्त? इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। शिफ्ट कल्चर है ना, बराबर 10:30 बजे तो यहाँ पे लेक्चर चालू हो गए। गांव में बैठते थे और बोलते थे 10:30 बजे खेत में आ जाना, 11 बजे गए तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? खेत वही है, पेड़ वही है, सब वही है। ये सर एग्जैक्ट टाइम 8:30 बजे आना है तो 8:30 बजे आना है, 10:30 बजे आना है तो 10:30 बजे आना है, और 1 बजे तक लेक्चर होगा तो 1 बजे तक लेक्चर होगा। मेस का टाइम आपका यहाँ के बाद फिक्स है। इंपॉर्टेंस गिवन टू द टाइम। क्लियर है नहीं? तो इतना सारा सोसाइटी चेंज हो गया। और आप सोचो, हजारों साल तक सोसाइटी एकदम स्लोली चेंज हो रहा था। जब सोसाइटी एकदम स्लोली चेंज हो रहा था, हमको लग रहा था दिस सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय गॉड। बट एकदम फास्ट सोसाइटी चेंज हो गया, साइंस डेवलप हो गया, हमको क्या लगने लगा? नाउ दिस सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय नॉट गॉड बट दिस सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय, so if this society is created by man, why not study this society so that we can solve the problems of the society, so that we can solve the problems of the society. And that is why what is going to be, you can say, emerging, a new subject is going to emerge and that is going to be called as sociology. Conceptual clarity है क्या? Yes or no? Right? अब देखो दोस्त, कोई भी न्यू सब्जेक्ट आएगा, राइट? कोई भी न्यू सब्जेक्ट आएगा, राइट? मैं आपको बोल रहा हूँ आज से मैं नया सब्जेक्ट चालू कर रहा हूँ, नई फिलोसॉफी चालू कर रहा हूँ, राइट? आपने पढ़ा होगा मार्क्सिज्म, गांधीज्म, राइट? अभी नीरविज्म पढ़ो। क्लियर है नहीं? तो आप क्या पूछोगे? दो चीजें पूछोगे। एक, सर व्हाट इज इट? यस और नो? क्या है वो तो बताओ। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? डिफाइन क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर बोलो, आया ना? आपको सब्जेक्ट मैटर डिफाइन करना पड़ेगा। और दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको? हाउ टू स्टडी सर, हाउ हैव यू स्टडीड, सो व्हाट इज योर मेथोडोलॉजी। ये सब जो आप फंडे दे रहे हो सब्जेक्ट मैटर में, मतलब क्या दोगे आप? बड़े बड़े थ्योरी दोगे ना, कर भला हो भला, ऐसी सब चीजें दोगे ना। तो ये इसका आपका मेथोडोलॉजी क्या है? आपने कैसे पढ़ा ये सब चीजें? क्लियर है नहीं? सो रिसर्च मेथोडोलॉजी बताओ इसका। क्लियर है नहीं? एंड कोई भी नया सब्जेक्ट आएगा तो लोग उसके ऊपर क्या करेंगे? इसकी जरूरत क्या है? व्हाई? सो व्हाट इज दिस? हाउ यू हैव टू स्टडी दिस? व्हाई? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? व्हाई इज दिस न्यू सब्जेक्ट रिक्वायर्ड? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बिकॉज सोशियोलॉजी इज द लेटेस्ट ऑफ द सोशल साइंस, ऑल दिस क्वेश्चंस हैव टू बी सॉल्व्ड बाय सोशियोलॉजी. व्हाट इज सोशियोलॉजी? हाउ टू स्टडी सोशियोलॉजी एंड व्हाई. अब हाउ टू स्टडी सोशियोलॉजी देखो दोस्त, हाउ टू स्टडी सोशियोलॉजी देखो। तो अगर अगर से फॉर एग्जांपल हाउ टू स्टडी सोशियोलॉजी पूछ लिया, तो जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट है, जो फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट है, उनको क्या लगा? उनको क्या लगा? राइट? अभी मैंने आपको क्या बोला कि जैसे गांधीज्म है, जैसे मार्क्सिज्म है, वैसे नीरविज्म। मैंने क्या किया? किससे कंपेयर किया? खुद को मैंने किससे कंपेयर किया? जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, जो ऑलरेडी क्या है? एस्टेब्लिश्ड। तो ये भी वो सेम ट्रैप में फंस गए अर्ली सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने सोशियोलॉजी को किससे कंपेयर करना चाहा? जो उस टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो उस टाइम में सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश्ड। उस टाइम पे सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश क्या था? सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश क्या था? तो उन्होंने बोला सोशियोलॉजी इज व्हाट इज साइंस. व्हाट इज साइंस? आपको क्वेश्चन आना चाहिए ना सर, व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? सर साइंस इज वेरी सिंपल सर. साइंस इज नथिंग बट you observe, you experiment, you verify, and then you come up with a theory. Sir, what is theory, sir? Sir, theory is nothing but prediction. Sir, what is theory? Nothing but prediction. Sir, can you give an example? Yes sir, I can give you example. Water. क्या किया दोस्त आपने? ये देखो यहाँ पे ध्यान देना है सबने. क्या देना है? ध्यान देना है. श्रद्धा, गुड मॉर्निंग. राइट, ध्यान देना है. एक स्टिमुलस है, राइट? साइंस स्टूडेंट हो ना तुम? स्टिमुलस दिया तो क्या आता है? रिएक्शन आता है. यस और वाटर को मैंने स्टिमुलस दिया. क्या स्टिमुलस दिया वाटर को? 100 डिग्री पे मैं लेके गया. क्या होगा? बॉइल हो जाएगा. वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर. बोला है ना? होगा नहीं होगा?
मतलब थ्योरी में साइंस में नहीं बताया, जस्ट मैंने ऑब्जर्व किया, पानी को मैंने 100 डिग्री पे लेके गया और बहुत बार ये किया और मैंने वेरीफाई किया कि बराबर 100 डिग्री हो गया तो पानी बॉयल होना चालू होता है और सर पानी जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और मैं अभी थ्योरी देता हूँ, थ्योरी मतलब मैंने प्रिडिक्शन दिया है कि आप कहीं का भी पानी ले लो, जादू दिखाता हूँ मैं, किधर से भी पानी लो, उसको 100 डिग्री पे लेके जाओ तो पानी गायब हो जाए। साइंस है ना, है क्या नहीं साइंस? ये सो मतलब आपने चीजों को क्या किया, प्रिडिक्ट, चीजों को क्या करना चालू किया आपने, प्रिडिक्ट। क्लियर है नहीं? वैसे ही सोशियोलॉजिस्ट को भी क्या करना था, सोशियोलॉजी को क्या बताना था उनको, साइंस। सोशियोलॉजी को क्या बताना था, साइंस। तो उनको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी देना पड़ेगा। थ्योरी में क्या करना पड़ेगा उनको, प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। अभी ये क्या प्रेडिक्ट करेंगे, सोशियोलॉजी में पढ़ते क्या हुआ, ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप, ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप। तो ये इनको क्या प्रेडिक्ट करके बताना पड़ेगा, ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप। यस और? तो मैंने बोला आपको मैं नीरविज्म पढ़ाऊंगा अभी आप। यस और? तो नीरविज्म देखो, कल आनंद अंबानी का शादी हुआ, शादी में सबसे इंटरेस्टिंग क्या था, बारात गए थे, देखा नहीं आपने बारात वारात, सोशल मीडिया पे देखा होगा ना, देखा ना, कौन कौन नाचा, किसके साथ नाचा, कौन से गाने पे नाचा। यस और? अब आप भी कभी कभी बारात में गए होंगे, गए हो क्या बारात? क्या नाम है तुम्हारा, शिवम, गए हो बारात में? किसका बारात था? हाँ, भाई का था बारात। अब बारात का वही बराबर सीन याद करो, क्या बारात में क्या था, डीजे था, ढोल था, क्या था, डीजे था, बड़ा बारात, राइट। तो डीजे था, स्टार्टिंग में जब गाना बजा, कौन सा गाना बजा, हाँ याद नहीं आ रहा है मुझे, याद करना नहीं है राइट। तो वो जब गाना बजा स्टार्टिंग में, फर्स्ट गाना, कितने लोग नाच रहे थे, एक दो लोग, स्टार्टिंग में कम लोग नाच रहे थे ना, क्योंकि ये शर्म आती है, मैं कैसे नाचूं, वो देख रही है, वो देख रहा है, ये सर। और आधे घंटे बाद क्या होता है, सब लोग नाचते हैं, सब सबको देख रहे हैं क्लियर है नहीं? सो व्हाट इज द थिंग इज द सेम थिंग द सोशियोलॉजिस्ट वुड से, कि हमने क्या किया, हमने स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस क्या बजाया हमने, डीजे। और इररिस्पेक्टिव आपको नाचना था नहीं नाचना था, आप सबने क्या किया, हर टाइम मैं जब बारात में इंडिविजुअल को लेके जाऊंगा, वहां पे डीजे बजाऊंगा, तो इंडिविजुअल क्या करेगा, आई कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर, आई कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयरफॉर सोशियोलॉजी इज व्हाट, साइंस। सोशियोलॉजी इज साइंस बिकॉज आई वांट टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप। क्लियर है नहीं? पानी को पूछते हो क्या, आज मूड है क्या नाचने का, बॉयल होने का, पूछते हो क्या पानी को, आज नहीं यार, आज टुडे आई एम इल, आई विल नॉट कम टू द क्लास। पानी तो बॉयल होता है ना, क्लियर है कि नहीं, राइट? तो ये ट्राई किया उन्होंने, सोशियोलॉजी इज, और जो मानता है ये कि सोशियोलॉजी साइंस, उनको क्या बोला गया, पॉजिटिविस्ट। बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे ना सोशियोलॉजी के लिए, क्या बोला गया उनको, पॉजिटिविस्ट। उनको बोला गया है सोशियोलॉजी साइंस वाले को क्या बोला गया है, दे आर पॉजिटिविस्ट। क्लैरिटी है, बोलो हाँ यार, राइट। सो दे वेर पॉजिटिविस्ट। तो उसके अपोज करने लगे लोग, क्या करने लगे लोग, अपोज करने लगे लोग, कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, वो फूफा देखो नाराज होके बैठा है, वो क्या नाच रहा है ये सर। मतलब they would say that individual human are different and matter is different. Human has consciousness, human has consciousness, human खुद के खुद डिसीजन ले सकता है। क्लियर है नहीं? तो ये कौन होंगे, नॉन पॉजिटिविस्ट। ये कौन होंगे, नॉन पॉजिटिविस्ट। समझा कि नहीं समझा, राइट? अब देखो दोस्त, सिलेबस में हमने क्या क्या देखा, सिलेबस में हमने क्या क्या देखा, देखो ये सिलेबस है यूपीएससी सोशियोलॉजी का। यूनिट 1 क्या है, यूनिट 1 सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, दिख रहा है आप लोग, राइट? तो उसमें क्या होगा, क्या हुआ दोस्त, मॉडर्निटी। मॉडर्निटी की वजह से क्या हुआ, और इतना बड़ा सोशल चेंज हुआ कि आपको क्या करना पड़ा, नया सब्जेक्ट, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। लॉजिकल है, राइट? अब नया सब्जेक्ट आएगा तो क्या डिफाइन करेगा, करना पड़ेगा आपको, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड व्हाई टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी मतलब क्या है, स्कोप, मतलब क्या है, क्लियर है नहीं? व्हाई टू स्टडी, पहले कंपेयर तो करो, सोशियोलॉजी की जरूरत है क्या, तो कंपेयर करो सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस, कि भाई अगर इकोनॉमिक्स आपको पढ़ के दे रहा है, पॉलिटी आपको पढ़ के दे रहा है, हिस्ट्री आपको पढ़ के दे रहा है, एंथ्रोपोलॉजी अगर ये सब चीजें आपको पढ़ के दे रहा है, तो फिर सोशियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो? तो कंपेयर करो कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द सिमिलरिटी विद द अदर सोशल साइंसेस। एंड द वर्स्ट थिंग इज सोशल is sociology really a science? Is sociology a really subject? Some people said you should not compare with other social sciences. Sociology is nothing but it is, because what are you studying in sociology? Religion. सबको पता है religion क्या है, हम रोज जीते सोते खाते पीते religion ही देख रहे हैं। क्लियर है नहीं? सबको पता है पॉलिटिक्स क्या है। आप वो पान के टपरी पे नीचे चाय के टपरी पे भी जाओगे तो उनको भी पता है पॉलिटिक्स क्या है, उनको भी पता है रिलीजन क्या है। तो सोशियोलॉजी पढ़ने की जरूरत है क्या? इट इज नथिंग बट कॉमन सेंस, इट इज नथिंग बट कॉमन सेंस। तो ये भी क्या होगा, कौन सा आंसर दे रहा है ये, वाई सोशियोलॉजी। क्लियर है नहीं? अब हाउ सोशियोलॉजी, हाउ हाउ हाउ, तो इसके लिए यूनिट 2 और यूनिट 3 है। ये देखो, ये यूनिट 1 है आपका, पेपर 1 है, यूनिट 1 है आपका। यूनिट 2 देखो आप, यूनिट 2 हाउ टू स्टडी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज साइंस, क्योंकि नीरोइज्म प्रूव करना है मुझे, तो मैं किसको कोट करूंगा इमीडिएटली, गांधीज्म।
क्लियर है नहीं? तो सोशियोलॉजी इज साइंस, क्लियर? तो भैया जो सोशियोलॉजी साइंस बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव। तो उसको क्रिटिक करने वाले होंगे, जो क्रिटिक करने वाले होंगे उनकी मेथोडोलॉजी पढ़ने पड़ेंगे आपको, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी, सही है नहीं? राइट। और एक थर्ड यूनिट भी जो है वो भी क्या डिफाइन कर रहा है? हाउ टू स्टडी सोशियोलॉजी। तो देखो रिसर्च मेथड फॉर सोशियोलॉजी, व्हाट आर द अलग अलग मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, राइट? काफी टेक्निकल है ना ये सब चीज। ओके, अब फोर्थ चैप्टर हमारा या फोर्थ यूनिट जो होगा, हम क्या पढ़ेंगे उसमें? थिंकर्स। अगर कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के महारथियों को तो पढ़ना पड़ेगा, क्या बोलते हो? राइट। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट सोशियोलॉजी इज ओनली इट हैज गॉट 6 मेजर थिंकर्स। कितने थिंकर्स है? 6 मेजर थिंकर है। इसको भी मैं उनको कैसे डिवाइड करता हूँ, देखो, 3 thinkers are theoretical, 3 thinkers are European, and 3 thinkers are more on practical basis American। एक कौन है? पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा कौन है? इमाइल दुर्खाइम, तीसरा कौन है? मैक्स वेबर। ये तीनों यूरोपियन थ्योरेटिकल थिंकर्स हैं, राइट। फिर यहाँ पे कौन है? पार्सन्स, मर्टन और मीड, पार्सन, मर्टन, मीड। अब इसकी जो फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी मतलब क्या होता है दोस्तों? फिलोसॉफी मतलब क्या होता है दोस्तों? फिलोसॉफी मतलब क्या है? इट इज सिस्टमैटिक, यस, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज। फिलोसॉफी मतलब क्या है? आइडियाज देना। यस और नो? आप भी फिलोसोफर बन सकते हो अगर आपने सिस्टमैटिक आइडियाज दी तो। जब वो आइडियाज का implementation होता है, when people follow those ideas, it is nothing but ideology, people have started following your ideas, that is nothing but ideology। क्लियर है नहीं? राइट। सो ये सब लोगों ने आइडियाज दिए और इनके आइडियाज कई कई जगह पे फॉलो किए गए, तो इनका एक आइडियोलॉजी बन गया, एक फिलोसॉफी है इनका। और ये जो कार्ल मार्क्स और उसके बाद वैसी सोच रखने वाले जो है उनको क्या बोला गया? दे आर ऑल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देते हैं। कौन सा पर्सपेक्टिव देते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है? सोसाइटी में हमेशा तान तनाव है, सोसाइटी में हमेशा क्या है? तनाव है। क्लियर है नहीं? और इमाइल दुर्खइम वाले जो फिलोसोफर्स है, थिंकर्स है, उनका पर्सपेक्टिव कैसा है? फंक्शनल। कैसा पर्सपेक्टिव है उनका? फंक्शनल। ये सोसाइटी में हमेशा क्या है? कॉपरेशन है, सबके बीच में क्या है? कॉपरेशन। सबके बीच में क्या है? कॉपरेशन। सब मिलजुल कर रह रहे हैं, सब मिलजुल कर रह रहे हैं। क्लियर है नहीं? और इसका जो पर्सपेक्टिव है, इसका पर्सपेक्टिव है माइक्रो पर्सपेक्टिव। ये इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। ये 3 पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी में। आपको सोशियोलॉजी का आंसर, सोशियोलॉजिकल आंसर बनाना है, मतलब क्या करना है दोस्त? यही तो करना है, ये थिंकर्स को आज की सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करना है। अब कौन सा भी सिचुएशन ले लो, पॉवर्टी है, अनंत अंबानी का शादी है, यस और नो? अनंत अंबानी का शादी है, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले क्या बोलेंगे कि भैया ये कैपिटलिस्ट है, इन्होंने गरीबों का शोषण किया, गरीबों का शोषण करके इन्होंने इतने पैसे कमाए, और गरीबों के शोषण करके ये लोग देखो कैसे जी रहे हैं, और गरीबों को आज भी गरीबी में जी रहे हैं। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाला क्या सोचेगा? नहीं नहीं, अच्छी हुआ उसका शादी हुआ, अंबानी भी गरीब था एक टाइम पे, उसने इतनी मेहनत की, उसने पैसे कमाए, ही डिजर्व्स। और उल्टा अच्छी बात है, इतना खर्च किया तो किस पे खर्च किया? लोगों पे ही खर्च किया ना। कितने लोगों को जॉब मिला, कितने लोगों को सैलरी मिली, हमारी इकोनॉमी कितना डेवलप हो गया। फंक्शनलिस्ट कैसे सोचेंगे? फंक्शनलिस्ट कैसे सोचेंगे कि इट हैज गॉट अ फंक्शन इन द सोसाइटी? आज इंडिया का नाम वर्ल्ड में हो गया, यस और क्लियर है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और वेबर, वेबर कैसे सोचेगा? वेबर कैसे सोचेगा? उसके लिए हमको वेबर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा इंडिविजुअलिज्म के हिसाब से सोचेगा वेबर, राइट। फिर ये है पार्सन्स, मर्टन और मीड, राइट। दे आर मोर ऑफ एप्लीकेशन ओरिएंटेड, दे आर मोर ऑफ एप्लीकेशन ओरिएंटेड। क्लियर है नहीं? तो जब आप ये देखते हो, देखो मेजर थेरोटिकल स्ट्रैंड्स, मेजर थेरोटिकल स्ट्रैंड्स, तो इसमें यही है मेजर थेरोटिकल: फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, वेबेरियन पर्सपेक्टिव, पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। ये सब अलग अलग पर्सपेक्टिव, दैट्स इट। क्लियर है नहीं? पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या होगा? मॉडर्न मतलब क्या था? इंडिविजुअलिज्म। मॉडर्न मतलब क्या था? रैशनलिटी। नाउ पोस्ट मॉडर्न मतलब क्या होगा? when you go beyond rationality, rationality is not everything, you also start giving importance to emotions, yes or no? अगर आप रोते रोते मेरे पास आए, सर मैं प्रीलिम्स फेल हो गया, अब एक गधे, एक कट ऑफ था, वो कट ऑफ में तेरे को मार्क्स नहीं मिले, इसके लिए तो फेल हुआ, पढ़ाई कर, कट ऑफ अगले टाइम पास कर, पास हो जाएगा। ऐसे मैंने आपको बोल दिया तो रैशनली कैसे लगेगा? तो दिल के अरमा आंसू में बह गए, यस और नो? राइट। आपकी इमोशन इमोशन को कुछ मैंने कंसिडर ही नहीं किया ना, जो है मैंने लॉजिकल बोला, कुछ गलत बोला क्या मैंने? रैशनल है क्या? नहीं एकदम। बट तुमको पचेगा क्या वो टाइम पे? तुम क्या सोच रहे हो? सर थोड़ा पैम्परिंग करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, राइट, पेपर ही गलत आ गया। यस और राइट। रो रहे हो आप, कैसे होगा सर? जिंदगी में घर से एक ही चांस मिला था, अब मेरी शादी हो जाएगी सर, शादी में जरूर आना, आए तो खाना खा के जाना। राइट। सो ये सब आपकी बातें हैं, बट पोस्ट मॉडर्न वही बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा इमोशन भी है यार, इंसान है ना, तो इमोशन समझने पड़ेंगे आपको, राइट। सो ये हो गया सोशियोलॉजिकल थिंकर। देखो कौन है हमारे: कार्ल मार्क्स, दुर्खाइम, वेबर, पार्सन, मर्टन। और इनको ही अलग अलग जगह पे आपको क्या करना है? यूज करना है। अब कितने यूनिट हो गए आपके? 1 2 3 4,
सिलेबस समझा क्या? अंडरस्टैंडिंग बेटर आई क्या एक सब्जेक्ट की, राइट? अब क्या होगा? अब मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, याद करो, सोसाइटीज में डॉप अभी सोशियोलॉजी है ना, उसका स्कोप पढ़ना है आपको। स्कोप में क्या पढ़ोगे? मैंने तो आपको बताया है, फाइव फाइव क्या है ये? प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन। कौन से हैं? फैमिली, इकोनॉमी, एडुकेशन, रिलीजन एंड, सिलेबस में यही तो होगा। सिलेबस में क्या यही तो होगा कि सोसाइटी में फैमिली कैसे काम कर रही है, इकोनॉमी कैसे काम कर रहा है, रिलीजन कैसे काम कर रहा है, पॉलिटी कैसे काम कर रहा है, और सोसाइटी में सोशल चेंज कैसे हो रहा है। सोसाइटी में सोशल चेंज कैसे हो रहा है, इसको और एक चीज ऐड कर लो, इसको और एक चीज ऐड कर लो। मतलब देखो, ये 4 यूनिट हो गए, समझो ये 5, 6, 7, 8, 9 सोशल चेंज भी पढ़ाया था ना मैंने आपको। और 10वां देखोगे आप, 10वां, तो हाउ इज सोसाइटी डिवाइडेड। सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है, सोसाइटी में अलग अलग लेयर्स कैसे आते हैं, इज इट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, एग्जाम्पल कास्ट, एग्जाम्पल कास्ट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कास्ट को कैसे डिफाइन किया है, कास्ट को ऐसे डिफाइन किया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, इट इज अ बिल्डिंग विदाउट स्टेयरकेस। आप जो फ्लोर में बर्थ लेते हो वही फ्लोर में मरोगे। स्टेयरकेस है ही नहीं ऊपर नीचे करने के लिए, स्टेयरकेस है नहीं। स्टेयरकेस मतलब क्या है, हमको सोशियोलॉजी वर्ड यूज करना है वहां पे। स्टेयरकेस मतलब क्या है? सोशल मोबिलिटी। नो सोशल मोबिलिटी मतलब मैं अगर ब्राह्मण जैसे बर्थ हुआ है तो आई एम गोइंग टू डाई एज अ ब्राह्मण, मैं दलित नहीं बन सकता। मेरा अगर जन्म दलित हुआ है तो कैन आई बिकम ब्राह्मण? नो। सो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्यों? बिकॉज देर इज नो सोशल मोबिलिटी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लैरिटी है नहीं, राइट? और सर दूसरी जगह पे अगर आप देखोगे, दूसरी जगह पे अगर आप देखोगे तो देयर कैन बी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लेयर्स इन द सोसाइटी विच कैन बी बेस्ड ऑन व्हाट, विच कैन बी बेस्ड ऑन अचीव स्टेटस। ये एस्क्राइब स्टेटस है। कौन सा स्टेटस है? एस्क्राइब। एस्क्राइब मतलब बाय बर्थ, आपने कुछ उसमें अर्न नहीं किया है। अचीव मतलब आपने अचीव किया है। तो अचीव स्टेटस के हिसाब से भी सोसाइटी को डिवाइड किया जा सकता है। मतलब क्लास, I might be born in a middle class, but I can die as a rich person. मतलब सोशल मोबिलिटी है। मतलब ऐसे सोसाइटी को क्या बोला जा सकता है? ओपन सोसाइटी। क्लियर है नहीं? और सोसाइटी को कौन से बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है? रेस, कलर, यस और नो? एथनिसिटी। एथनिसिटी मतलब क्या है? देखो, एथनिसिटी, राइट? एथनिसिटी मतलब सिंपल बताता हूँ, रेस। ये हिटलर वगैरह लोगों ने बहुत रेस यूज किया, और ये रेस, ये जो शब्द है उसको काफी नेगेटिवली आज देखा जाता है। इसके लिए रेस ये शब्द यूज नहीं किया जाता है, इसके लिए उसको थोड़ा शुगर कोट करके नया शब्द बनाया गया, एथनिसिटी। एथनिसिटी इज मोर टू डू विथ योर कल्चर, रेस इज मोर टू डू विथ योर बायोलॉजी, मोर टू डू विथ योर बायोलॉजी। एथनिसिटी इज टू मोर टू डू विथ योर कल्चर। कल्चर मतलब आपका लैंग्वेज कैसा है, रिलीजन कैसा है, फूड कैसा है, ये सब चीजें, राइट? तो एथनिसिटी के ऊपर से भी क्या हो सकता है? सोसाइटी डिवाइड हो सकता है। क्लियर है नहीं? बोलो है ना? रेस के ऊपर भी हो सकता है। अपार्टाइड सिस्टम कहाँ था? साउथ अफ्रीका। किसके ऊपर था? बेस्ड ऑन रेस, राइट? जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच के स्टूडेंट्स है, उन्होंने, उनको मैंने होटल रवांडा पिक्चर दिखाया था। होटल रवांडा, रवांडा में क्या हुआ था? तुत्सी एंड हुतुस, इनके बीच में क्या हुआ था? राइट, इट वाज अ एथनिक फाइट, रेशियल फाइट बोल सकते हो आप, एथनिक फाइट बोल सकते हो आप। सिविल वॉर हुआ ना? क्लियर है नहीं? राइट, जेनोसाइड हुआ ना? क्लियर? तो सोसाइटी ऐसे डिवाइड हो सकता है। और सोसाइटी कैसे डिवाइड हो सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आपका जो आर्टिकल है 15 देखो, देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन, ओनली, ओनली शब्द इंपॉर्टेंट, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो सोसाइटी ये सब चीजों के ऊपर डिवाइडेड है। अब सोसाइटी डिवाइडेड है तो हम क्या पढ़ेंगे दोस्त? सोसाइटी डिवाइडेड है, फंक्शन, अच्छी बात है, सोसाइटी डिवाइडेड है। अगर कोई गरीब ना होता तो टॉयलेट कौन साफ करता? सोचो आप। अगर कोई गरीब ना होता तो रास्ता कौन साफ करता? अगर कोई गरीब ना होता तो मैनुअल लेबर कौन करता? फंक्शनलिस्ट बोलेंगे ना इस चीज। इससे सोसाइटी क्या रह रही है? फंक्शनल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और कॉन्फ्लिक्ट वाले क्या बोलेंगे? भाई वो टॉयलेट क्यों साफ कर रहा है? क्योंकि उसका क्या किया जा रहा है? सोशल। सोसाइटी में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, रिच लोग हैं, ये उसका शोषण करते हैं। क्लियर है नहीं? बस सोशियोलॉजी में यही करना है। जो चार थिंक आपने जो यूनिट 4 में थिंकर्स देखे, अच्छे थिंकर्स, उनको अलग अलग फंडे में लगाना है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में लगाना है, फैमिली में उनके फंडे लगाना है, इकोनॉमी में उनके फंडे लगाना है, रिलीजन में लगाना है, पॉलिटी में लगाना है, सोशल चेंज में भी उनके फंडे लगाना है। तो सिलेबस लगता होगा बड़ा, बट वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा। क्लियर है नहीं? 10 यूनिट समझ में आ गया आपको क्या है? राइट, पहले 4 यूनिट ये थे, समझो। फैमिली पांचवा है, राइट? वो कैसे भी ऊपर नीचे कर सकते हो आप। फैमिली, इकोनॉमी, रिलीजन, पॉलिटी, कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, राइट? सोशल चेंज 9th एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन 10th। पहले 10 यूनिट हो गए, पेपर 1 हो गया। क्लियर है? क्लियर है? ये देखो पांचवा क्या आ गया, दूसरा क्या लिखा है वो शब्द? सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड है, मतलब सोसाइटी में क्या है? इनइक्वालिटी। सोसाइटी में इनइक्वालिटी है ना? क्या नहीं है? इक्वालिटी। वही शब्द है। हायरार्की मतलब रैंकिंग किया गया है। रैंकिंग किया गया है तो किसी ना किसी को क्या किया जाएगा? एक्सक्लूड किया जाएगा। क्लियर है नहीं? राइट। पॉवर्टी है सोसाइटी, क्या है? पॉवर्टी है, डेप्रीविएशन है। अब देखो, थेरीज, थेरीज बड़े बड़े नाम लिख दिए। थेरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। फंक्शनलिस्ट थ्योरी मतलब प्राइमरीली किसका बात कर रहा है? नहीं, किसका बात कर रहा है ये? दुर्खय। मार्क्सिस्ट थ्योरी मतलब कौन सी बात कर रहा है ये? और वेबेरियन थ्योरी। वेबेरियन मतलब क्या होता है? देखो, अब
अब पहले जो थ्योरी है, पहले दो जो थ्योरी है, किसका थ्योरी है? पहला मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, और दूसरा इमानुएल दुर्कheim वाला फंक्शनलिस्ट। वो बहुत कैसा है, एकदम सिंपलिस्टिक है थ्योरी। सिंपलिस्टिक मतलब हमेशा सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है, हमेशा सोसाइटी में क्या है? कॉपरेशन। वेबेरियन थ्योरी मतलब क्या है कि भाई चीजें कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा मल्टी डायमेंशनल व्यू से देखो, थोड़ी चीजें अच्छी भी होंगी, थोड़ी चीजें बुरी भी होगी, वही चीज में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब हमेशा क्या होता है, देखो हमेशा आपको कभी भी जिंदगी समझनी है अगर आपको, तो ये पैरामीटर यूज करना है आपको। क्या होता है हमेशा? थीसिस, इसका क्या आता है? एंटीथेसिस। और फिर ये दोनों चीजों क्या होता है? अब थीसिस का मैं एग्जांपल देता हूं। कैपिटलिज्म एक थीसिस आया, मतलब एक आइडिया आया। थीसिस मतलब एक आइडिया पकड़ो, इसका अपोजिट आइडिया क्या आया? सोशलिज्म, मार्क्सिज्म। बराबर है क्या? इसको अपोज करने के लिए आया, एकदम अपोजिट, राइट। ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डायलेक्टिलिज्म। मतलब क्या हो रहा है? डायलेक्ट, डायलॉग से शब्द आया है, डायलॉग, राइट। व्हेन टू आइडियाज, अपोजिंग आइडियाज आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, डायलॉग, राइट। सो थीसिस, उसका अपोजिट में क्या आएगा? एंटीथेसिस। और फिर क्या होगा? यहाँ का अच्छा चीज लिया जाएगा, यहाँ का अच्छा चीज लिया जाएगा, और एक साथ क्या बन जाएंगे हम? सिंथेसिस। एग्जांपल क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वेलफेयर कैपिटल, मतलब कैपिटलिज्म है, बट हमने सोशलिज्म में से क्या ले लिया आज? हर एक कंट्री में आज कैपिटलिज्म, तो जहां जहां होगा वहां पे क्या होगा? वेलफेयर। इंडिया में भी वही चीज है, हम फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं आज भी, फ्री में हेल्थ केयर दे रहे हैं आज भी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वैसी ही चीज यहाँ पे हुआ ना, देखो वैसी ही चीज यहाँ पे हुआ। मार्क्स क्या बोल रहा है? दुर्कheim क्या बोल रहा है? वेबर क्या बोल रहा है? मल्टी डायमेंशनल करो, राइट, थिंकिंग। वेबेरियन थिंकिंग इज मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। क्लियर है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट। तो दोस्त यहाँ पे देखो आ गया वेबेरियन थ्योरी। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कौन से लेवल पे हो सकता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्लास, स्टेटस। क्लास ये कौन सा कंसेप्ट है? इकोनॉमिक कंसेप्ट है। स्टेटस ये कौन सा कंसेप्ट है? सोशल स्टेटस। सोसाइटी में आपका स्टेटस होता है। ब्राह्मण का स्टेटस, ब्राह्मण मतलब क्या दे रहा है आपको? स्टेटस, राइट। फिर क्या है आपका? जेंडर, ये, राइट, सेक्स, जेंडर, एथनिसिटी। मैंने ऑलरेडी आपको कंसेप्ट बताया। और क्या बताया? अब मैंने आपको मोबिलिटी वाला भी बताया, कैसे कैसे सिस्टम हो सकते। फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ मोबिलिटी क्या है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मोबिलिटी? सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। इसके लिए कभी कभी बोला जाता है ना, सोशियोलॉजी कॉमन सेंस। व्हाट इज द सोर्स ऑफ मोबिलिटी? बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोबिलिटी क्या होगा? एजुकेशन। आप यहाँ पे क्या लेने आए हो? एजुकेशन। आप समझो दलित हो, आप बहुत गरीब हो, आप आईएएस बन गए, इमीडिएटली क्या हो गया आपका? मोबिलिटी। आपका क्या हो गया? मोबिलिटी। कैसे मोबिलिटी हो गया आपका? एजुकेशन। कैसे मोबिलिटी हो गया आपका? एजुकेशन। क्लियर है नहीं? सोर्स एंड कॉजेज ऑफ मोबिलिटी। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीबडी, आर यू विथ मी? अस्मिता, अनुप्रीता, अतुल, दीप्ति, हिमांशु, जानवी, नाज, निसर्ग, ओशीन, पीयूष, प्रतिभा, श्रद्धा, तुषार, एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई वांट एवरीबडी टू रिप्लाई। ओके, गुड। नाउ हमने देखा था क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या था? तो सोसाइटी में कैसे लोग काम करते हैं, कैसे इकोनॉमी चलता है, ये पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, थोड़ा सिलेबस बढ़ाना चाहिए भैया, इतना भी छोटा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो सब सोशोलॉजी लेते थे ना, फिर बाकी का धंधा कैसे चलता था, राइट। इसके लिए हमने थोड़ा सिलेबस बढ़ाने के लिए क्या किया, स्लेव सोसाइटी में कैसे चलता है, फ्यूडल सोसाइटी में कैसे इकोनॉमी चलता था, अब इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इकोनॉमी कैसे चलता है, राइट। फिर फॉर्मल वर्क क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, राइट। और लेबर और सोसाइटी, ये दोनों का रिश्ता क्या है, लेबर और सोसाइटी, ये दोनों का रिश्ता क्या है। इसमें भी क्या करोगे आप? वही करोगे, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखोगे, वेबेरियन पर्सपेक्टिव देखोगे, और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखोगे। मेजरली ये 3 मेजर पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी के, कहीं पे भी ये 3 पर्सपेक्टिव यूज करने हैं आपको। कोई भी अभी करंट इशू भी आ गया, करंट इशू भी आ गया, राइट, कोई भी चीज का, तो ये पर्सपेक्टिव यूज करने को आपको ट्राई करना है। क्लियर है क्या नहीं? राइट। नाउ दूसरा क्या होगा, सोसाइटी में क्या है हमारे, मैंने आपको बताया पॉलिटिक्स का मेन कंसर्न क्या है। तो हमको एज अ सोशियोलॉजिस्ट हमको पॉलिटिक्स पढ़ना है, मतलब हमको क्या पढ़ना है, सोसाइटी में हु हैज द पावर, हु हैज द पावर, क्या पढ़ना है हमको, हु हैज द पावर, हाउ इज द पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी, हाउ इज द पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी। क्लैरिटी है क्या? अरे बोलो हाँ या ना, राइट। अब देखो वही चीज है, सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ मार्क्स क्या बोलेगा, पावर किसके पास है। देखो भैया एक लेक्चर में ही पूरा सोशियोलॉजी खत्म, राइट। मार्क्स क्या बोलेगा, किसके पास पावर है, जिसके पास क्या है, क्लियर है नहीं, राइट। फंक्शनलिस्ट क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, जो अच्छा काम कर रहा है, यस और नो, जो रिच है उसके पास पावर है, अच्छी बात है। मेरिटोरियस जो है, जो अच्छा काम कर रहा है, जो यू कैन से टैलेंटेड है, उसके पास पावर आ गया। वेवर बोलेगा इतना सिंपल नहीं है दोस्त पावर, क्लियर है नहीं। और भी अलग अलग कंसेप्ट होंगे, देखो पावर रिलेटेड थ्योरीज, इसमें इसमें विलफ्रीडो परेटो का थ्योरी है, वो बोलता है देयर इज ऑलवेज सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। क्या बोलता है वो, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। और वो 2 प्रकार के इलाइट बताता है, एक होते हैं फॉक्स और दूसरे होते हैं लायंस। तो कभी कभी रूल किसके पास चला जाता है, लायंस के पास। फिर लायंस थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं पावर आने के बाद, तो फॉक्स कैसे होते हैं, कनिंग, उनके पास इतना पावर नहीं रहता है, बट वो षड्यंत्र रच के वो पावर छीन ली, फिर वापिस लायंस आएंगे उन पे अटैक करेंगे। यही चल रहा है सोसाइटी में, यही चल रहा है। परेटो बोलेगा ऑलवेज 80-20 रूल बताएगा, परेटो 80-20 रूल बताएगा कि ऑलवेज इन सोसाइटी 20% पीपल रूल ओवर 80% पीपल, ऑलवेज इन सोसाइटी। तो ये सब हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे पावर आजकल के पास, आजकल ब्यूरोक्रेसी आ गया, तो इस पावर विद द ब्यूरोक्रेसी, इस पावर, कितना पावर प्रेशर ग्रुप्स के पास है। फार्म लॉज आए,
और फार्म लॉस को रद्द करना पड़ा, प्रेशर ग्रुप के पास पावर है क्या? या पावर किसके पास है? पॉलिटिकल पार्टी। पावर नेशन के पास है क्या? स्टेट के पास है क्या? सिटीजन के पास पावर है क्या? डेमोक्रेसी में पावर किसके पास है? सिविल सोसाइटी के पास पावर है क्या? क्या फिर आइडियोलॉजी में पावर है? मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी है ना, उसमें पावर है। पावर छीन दे सकते हैं क्या हम? प्रोटेस्ट करके, एजिटेशन करके, सोशल मूवमेंट करके, कलेक्टिव एक्शन करके, एंड लास्टली क्या करके? ये सारा फंडा क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? मेन फोकस क्या रहेगा हमारा? पावर। क्लियर है नहीं? राइट। फिर क्या है दोस्त? तो रिलीजन अगेन फर्स्ट टॉपिक तो कॉमन ही होगा। व्हाट डज सोशियोलॉजिकल थ्योरी से ऑन रिलीजन? मार्क्स क्या बोलेगा? मार्क्स क्या बोलता है? रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मास। आफू की गोली है। रिलीजन को यूज किया जाता है जो रिच लोग हैं पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। रिच लोग रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी देखो मार्क्स क्या बोलेगा? मंदिर मंदिर में आप जाओ, उपास उपास, ये देखो ज्यादा गरीब लोग वहां पे दिखेंगे, अमीर लोग दिखेंगे। रिलीजन कौन ज्यादा फॉलो करता है? गरीब लोग। क्यों गरीब लोग फॉलो करते हैं? क्योंकि उनको दुख है जिंदगी, और दुख को दूर करने के लिए कहा जाते हैं वो भगवान के। अमीर इंसान कहा जाते हैं बार में, और उसके बाद पोर्श में और बीएमडब्ल्यू में बैठ के जो गरीब लोग हैं उनका दुख और दूर करते हैं। क्लियर है नहीं? राइट। तो सिंपल है। मार्क्स क्या बोलता है कि भैया रिच लोगों ने रिलीजन को यूज किया है। आपको बहुत दुख हो रहा है, मैं रिच हूं, मैं बोल रहा हूँ भैया तुम क्या करूं, तुम दलित हो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हुए, इस जन्म में सिर्फ धोना पड़ेगा, अगले जन्म में हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, तुम ब्राह्मण बनो, मैं तो ब्राह्मण ही रहूंगा ना। तो आपको भी मजा आ गया, चल भाई धो लेता हूँ, अगले जन्म में अच्छा मिलेगा कुछ। क्लियर है नहीं? तो कैसे यूज किया गया है? ओपियम ऑफ मास। फंक्शनलिस्ट क्या बोलेंगे? रिलीजन का बहुत इस्तेमाल है भैया, रिलीजन की वजह से पूरा सोसाइटी यूनाइटेड रह रहा है, रिलीजन की वजह से लोगों को डर है। नहीं तो मैंने आज घटिया पढ़ा दिया, 10:30 बजे बुलाया, ये प्रज्ञा को सुबह सुबह उठना पड़ा, वो गौरव का भी अभी तक नींद खुला नहीं है, वो ट्रम्प वहां पे कुछ तो गड़बड़ कर रहा था, अगर उसको गोली मार सकते हैं तो मुझे भी ये गौरव, ये प्रज्ञा, डायरेक्ट सरबस हो गया। अब नहीं हो रहा सर, या तो आप रहेंगे या तो हम रहेंगे। बराबर है क्या? बट ये क्यों गन नहीं मार रहे हैं मुझे? भगवान का डर है। किसका डर है? भगवान। क्लियर है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फंक्शन बोलेगा, देखो सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहा ना, ये और बस यही तो है दोस्त, यही तो है। फिर अलग अलग टाइप ऑफ रिलीजन देखेंगे हम। एनिमिज्म क्या है? मोनिज्म क्या है? प्लुरलिज्म क्या है? सेक्ट क्या है? शिया सुन्नी सेक्ट्स है ना अलग अलग, राइट। और कल्ट्स, इंडिविजुअलिज्म बढ़ेगा तो कल्ट बढ़ेगा। कल्ट मतलब यही सदगुरु, श्री 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 रविशंकर। ये सो क्लियर? मेरा तो मैंने बताया आपको एकदम। अभी इसके बाद कौन सा ऑप्शन पढ़ने वाला हूँ मैं? फिलोसॉफी। और फिलोसॉफी ऑप्शन के बाद क्या बनने वाला हूँ मैं? श्री 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 डॉक्टर नीरव दा। ये सो कल्ट होना चाहिए ना अपना भी। क्लियर है नहीं? ये सो तुम्हारा भी आईएएस वाईएस नहीं बना तो तुम भी आ जाना कल्ट में, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के एक चटाई तुम भी लगा देना बाजू में। राइट। सबसे बड़ा धंधा वही रहने वाला है। यस। रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में हम एक जगह पे क्या बोल रहे हैं? मॉडर्न सोसाइटी मतलब क्या है? क्लियर है? तो अगर सब रैशनल है तो रिलीजन का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? देखो वही पूछा जाएगा, रिलीजन और साइंस का क्या रिलेशन है? रिलीजन का अगर इंपॉर्टेंस कम हो रहा है तो सोसाइटी को क्या बोला जाएगा? सोसाइटी इज बिकमिंग सेक्युलर, सेक्युलराइजेशन की तरफ जा रहा है सोसाइटी। रिलीजन का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है। बट दूसरी जगह पे आप देख रहे हो रिलीजियस रिवाइवलिज्म, हर एक मंदिर में भीड़ बढ़ती जा रही है। यस और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे वर्स्ट क्या हो रहा है? फंडामेंटल कट्टरवाद बढ़ते जा रहा है। क्या बढ़ते जा रहा है? कट्टरवाद, एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म। क्लियर है नहीं? समझ में आ रहा है? अरे बोलो अब क्या है? 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन बताए थे। फैमिली, फैमिली मतलब क्या है? किनशिप, किनशिप मतलब क्या है? रिश्तेदारी, बिरादरी के लोग, उसको क्या बोलोगे आप? किनशिप। तो भैया फैमिली के टाइप क्या क्या होते हैं? मैरिज कैसे कैसे प्रकार का होता है? कौन से फॉर्म ऑफ फैमिली है? लीनिएज, डिसेंट पढ़ोगे आप। यस और नो? लीनिएज मतलब आपका जो वंश है कैसे चल रहा है? इज इट पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल, पैट्रीलिनी, मैट्रिलिनी? क्लियर है नहीं? राइट। ये तो पैट्रियार्की कैसा है? पैट्रियार्की क्या करता है? डिवीजन ऑफ लेबर। बराबर है क्या नहीं? मेल जो है उसको कौन सा फंक्शन दिया है? ब्रेड विनर। और फीमेल को कौन सा, वुमन को कौन सा रोल दिया हुआ है? केयर फंक्शन। केयर फंक्शन किसने किसने रोल्स दिया है आपको? पैट्रियार्क, जेंडर रोल्स। और कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या है? कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या है? एम्प्टी शेल मैरिज है क्या? एम्प्टी नेस्ट फैमिली है क्या? यस और वीकेंड फैमिली। बराबर है क्या नहीं? हस्बैंड इज वर्किंग समवेयर, वाइफ इज वर्किंग समवेयर, स्टूडेंट्स आर समवेयर, मतलब उनके जो बच्चे हैं वो कहीं और है, सब कहाँ पे मिलते हैं? सिर्फ वीकेंड पे मिल रहे हैं। राइट। तो ये कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स पढ़ने पड़ेंगे अपने को। ओके। फिर क्या पढ़ोगे सर? सोशल चेंज क्यों हुआ? राइट। तो इसकी भी थियरी पढ़ लोगे आप। और सर एजेंट्स क्या क्या सोशल चेंज के? 2 मेजर एजेंट हमने डिस्कस किया ना, खत्म, पेपर 1 खत्म, सिलेबस खत्म, पेपर 1। समझ में आ रहा है? अगर हम रिवीजन करें तो अब आप बताओ हाथ ऊपर करके, एक एक करके देखो। यूनिट 1 क्या है? यूनिट 1 क्या है? कौन बताएगा? कौन कौन बताएगा? हाथ ऊपर करिए। यस। हाँ। सो डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, उसमें क्या आएगा? फर्स्ट इमरजेंस, मॉडर्निटी। यस और राइट। फिर दूसरा क्या आएगा? स्कोप। यस और स्कोप के साथ क्या आएगा? कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंस, एंड द वर्स्ट कंपैरिजन विद कॉमन, कंपैरिजन विद कॉमन सेंस। क्लियर है क्या? क्लियर है? फिर सर यूनिट 2 में क्या आएगा बताओ? सोशियोलॉजी एज साइंस। तो पॉजिटिविस्ट क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिविस्ट क्या बोलेंगे, राइट। और अलग अलग सोशियोलॉजी में थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना, फंक्शनलिस्ट, ये सब चीजें। राइट। क्लियर है नहीं?
फिर सर थर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी, हाउ टू स्टडी ना, राइट। फोर्थ क्या होगा, 6 मेजर थिंकर्स, पहले 3 यूरोपियन और आगे के 3 अमेरिकन। यूरोपियन मेजरली थ्योरेटिकल एंड दीज आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, राइट। पांचवा क्या आएगा, हाउ द सोसाइटी इज डिवाइडेड, स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में सब कुछ आ जाएगा। सिक्स क्या होगा, इकोनॉमी, वर्क एंड इकोनॉमी इन सोसाइटी, क्लियर है नहीं। सेवेंथ क्या होगा, पावर, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। एट क्या होगा, रिलीजन। नाइन क्या होगा, किनशिप। एंड टेंथ क्या होगा, हाँ, खत्म। पेपर वन सिलेबस समझ में आ गया। सिलेबस बाय हार्ट करना है ताकि जो भी पढ़ रहे हो सिलेबस के कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपको वो करना है, राइट। ये करेंगे हम। आई यू कैन से आल्सो गिव यू द सिलेबस वाइज पीवाईक्यू लिस्ट, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो हर एक जो हमारे 10 यूनिट्स है, 10 चैप्टर है, तो उसमें कौन से यू कैन से यूनिट में से कौन से अभी तक पीवाईक्यू आए हैं यूपीएससी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसका भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, क्लियर है। ताकि आप क्या करना है कि बस ये हमारा एक यूनिट हो गया तो सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे क्या देखना है, दैट्स इट। और वो हिसाब से नोट्स बनाने हैं, राइट। अब पेपर 2 में जाने से पहले हमको, जैसे हमेशा आपको बताता हूँ कि आप इनपुट लोगे, ये क्या करोगे, आप क्लास कर रहे हो, आप हमारे जो नोट से रीड करोगे, दिस इज जस्ट द इनपुट। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोसेस। इसको क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट। इसको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। अभी मैंने कैसे अंडरस्टैंड करके आपको पूरा सिलेबस डिकोड किया है, अभी आपको सिलेबस का लोड नहीं आ रहा है, क्लियर है नहीं। एक लॉजिक समझ में आ गया आपको सिलेबस में क्या है। ऐसे आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पढ़ के थोड़ा एक्टिव रीडिंग करना है, राइट। सिर्फ पढ़ते रहे आप तो आप डम कर रहे हो चीजें, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। पढ़ना है, उसके ऊपर चिंतन करना है, थिंकिंग करना है, क्लैरिटी डेवलप करना है, फिर आगे जाना है, क्लियर है नहीं, राइट। तो प्रोसेस करना है, अंडरस्टैंड करना है चीजों को, और फिर आपको क्या बनाना है, माइक्रोनोट। बच्चे अगर डायरेक्ट माइक्रोनोट बनाएंगे काम नहीं आएगा, काम में नहीं आएगा डायरेक्ट माइक्रोनोट। आर यू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करके माइक्रोनोट बनाना है। हर एक टॉपिक जब कंप्लीट मुझे अंडरस्टैंड हुआ फिर माइक्रोनोट्स बनाने हैं। सिलेबस के हर एक पॉइंट पे मेरे माइक्रोनोट्स होने चाहिए, हर एक पीवाई की उसमें कवर होना चाहिए, और अगर करंट एग्जांपल्स होंगे तो नथिंग लाइक इट, क्लियर है, क्लियर है। और फिर ये माइक्रोनोट्स लेकर आपको क्या करना है, टेस्ट देने बहुत सारे, ताकि आपका क्वालिटी चेक हो जाए। क्या हो जाए, आपका क्वालिटी चेक हो जाए कि भाई ये माइक्रोनोट्स में मेरे दम है क्या, यस और नो। अगर टेस्ट में आपको कोई फीडबैक मिल रहा है, आप लिख नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो हिसाब से माइक्रोनोट में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एग्जाम रेडी। आपके माइक्रोनोट्स एग्जाम में जाने से पहले आपके क्या हो जाने चाहिए, मिनिमम 20 बार तो पढ़ के हो जाने चाहिए माइक्रोनोट्स। रट्टा ही मारना है, बट सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम पास होंगे नहीं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहाँ लगने वाली है, यहाँ क्लास में मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर ही काम करने वाला हूँ। रट्टा आपको मारना है, और रट्टा मारोगे तो ही वैसे के वैसे वर्ड्स और यू कैन से ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे लिख पाओगे। टेस्ट में, टेस्ट में लिखने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, राइट। एग्जाम में लिखने का टाइम नहीं होता, जो तुम्हारे दिमाग में फिट बैठा है वही वहां पे आए, सोचने का वहां पे टाइम नहीं जाता, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये प्रोसेस से जितना जल्दी कंफर्टेबल हो जाओ उतना अच्छा है। और ये सब करने के लिए आपके पास 5 महीने हैं। कितने महीने हैं, 5 महीने हैं। इसके लिए अभी से मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शनल को आपको 50% ऑफ द टाइम आपका देना पड़ेगा, क्लियर है क्या, जीएस को 40% टाइम और 10% टाइम करंट अफेयर्स, क्लैरिटी। क्योंकि जीएस अगेन तो वापस पढ़ोगे ना, प्रीलिम्स के लिए जीएस ही पढ़ने वाले हो, क्लैरिटी है नहीं, तो ऑप्शनल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दिसंबर तक आपके ऑप्शनल माइक्रोनोट्स रेडी हो जाने चाहिए। क्लैरिटी है, बोलो हाँ या ना एवरीवन, ओके वेरी गुड। चलो अब पेपर 2 की तरफ जाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट्स, कौन है, विवो, अनुप्रीता, जानवी, हिमांशु, नाज, निसर्ग, प्रतिभा, तुषार, अस्मिता। कब कब होंगे हमारे सेशंस, राइट। सो यूजुअली आवर सेशंस वुड बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको रिवीजन करने के लिए, राइट, थर्सडे, फ्राइडे। अगर जरूरत पड़ी तो दिन में हफ्ते में 5 दिन, नहीं तो 4 दिन, राइट। व्हाट इज द टाइमिंग, 10:30 to 1, right? Everybody is preparing here full time, or anybody is doing graduation job, कोई कर रहा है क्या ग्रेजुएशन, सब फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, एवरीबडी इज डूइंग फुल टाइम, ओके वेरी गुड। चलो अब आगे, अब थैंक यू तुषार, राइट नाउ। अब हमने देखा कि ये जो सोशियोलॉजी है एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट कहाँ पे डेवलप हुआ, वेस्ट में डेवलप हुआ, मेनली यूरोप एंड यूएस, क्लियर है नहीं। बट इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ द वेस्ट, इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ द वेस्ट, क्लियर है नहीं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये वेस्ट का जो स्टडी है वो इंडिया में आएगा, क्लियर है नहीं। और इंडिया में जब ये वेस्ट का स्टडी आएगा, दोस्तों भी ध्यान देना है, तो क्या होगा, क्या होगा कि अगर हम फर्स्ट चैप्टर ही हमारा देखें तो पेपर 2 इंडियन थिंकर्स, राइट। तो पहला इंडियन थिंकर कौन है, कौन है पहला इंडियन थिंकर, घुरे। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, जब ये वेस्टर्न थिंकिंग इंडिया में आ रहा है उसको वो क्या करेगा, रिएक्शन दे, क्या करेगा उसको, रिएक्शन दे, क्लियर है नहीं। और वो क्या लाएगा, इंडोलॉजी, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोले ये सब घटिया है तुम्हारा जो है वो, इंडिया का जो ओरिजिनल है उसके ऊपर जाएंगे हम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब दिस इज लाइक अ रिएक्शन। उसके बाद क्या आएगा, स्लोली स्लोली रिस्पॉन्स। रिएक्शन मतलब क्या है, समझ में आता है ना, यू डोंट थिंक, यू जस्ट एक्ट, दैट इज रिएक्शन। फिर आएगा रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में भी देखो दो मेजर रिस्पॉन्सेस कौन से, देखो इसका ही शिष्य
एम एन श्रीनिवास वहां पे मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड कौन सा था? फंक्शनलिज्म ना। तो एम एन श्रीनिवास इंडिया में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म लेके आए। एम एन श्रीनिवास क्या लेके आएगा? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। और देसाई ये इंडिया में क्या लेके आएगा? मार्क्सिस्ट फिलोसफी। क्या लेके आएगा ये? मार्क्सिस्ट फिलोसफी। क्लियर है क्या नहीं? तो ये तीन मेजर थिंकर्स है। यहाँ पे भी इंडियन थिंकर्स जो है आपको अराउंड 6 इंडियन थिंकर्स पढ़ाई करने पड़ेंगे मेजरली। क्लियर है नहीं? तो ये तीन तो समझ में आ गया आपको। अब ये तीन मेजर थिंकर्स है, बाकी के सब आपको थोड़े थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। कैसे पढ़ने पड़ेंगे मैं आपको आपको बताऊंगा। तो पहला इंडिया का जो चैप्टर, पेपर 2 का जो चैप्टर है, दैट इज गोइंग टू बी इंडियन थिंकर्स एंड देयर पर्सपेक्टिव्स ऑन सोशियोलॉजी। क्लियर? दूसरा जो चैप्टर होगा, इंडियन सोसाइटी आप स्टडी करने वाले हो ना, तो इंडियन सोसाइटी के ऊपर, आज की इंडियन सोसाइटी के ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट किस चीज का हुआ है? कॉलोनियलाइजेशन। किस चीज का हुआ है? कॉलोनियलाइजेशन। हमारा पूरा सोसाइटी चेंज हो गया ना, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फैमिली चेंज हो गया, एजुकेशन चेंज हो गया, इकोनॉमी चेंज हो गया, वैल्यू सिस्टम चेंज हो गए। तो हाउ कॉलोनाइजेशन इंपैक्टेड द इंडियन सोसाइटी, ये देखोगे आप दूसरे चैप्टर में। फिर थर्ड थर्ड चैप्टर में आप क्या देखोगे? इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया अगर आप देखते हो तो पहली चीज, जब व्हेन आई से इंडिया, पहला चीज आपको क्या दिमाग में आता है? व्हेन आई से इंडिया, पहली चीज आप रैंडमली बताओ ना, जो दिमाग में आ रहा है। डाइवर्सिटी हो के, और कॉन्स्टिट्यूशन हो के, और कल्चर हो के, और क्या क्या दिमाग में आएगा? और यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिलीजन, ओके गुड। और क्या दिमाग में आएगा? सोसाइटी, ओके। ज्योग्राफिकल एरिया, डाइवर्सिटी, गुड। एनीथिंग एल्स? पेट्रियार्की, ओके। इंडिया इज नोन बाय व्हाट? नोन फॉर व्हाट? डेमोक्रेसी, ओके गुड। कास्ट सिस्टम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू आर गोइंग क्लोज पीयूष। और कास्ट कहाँ पे दिखेगा ज्यादा से ज्यादा? रूरल एरिया। सो इंडिया इज नोन फॉर व्हाट? आज भी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रह रहा है? तो इंडिया का क्या स्टडी करना पड़ेगा आपको? विलेज। इंडिया क्या स्टडी करना पड़ेगा आपको? विलेज। विलेज स्टडी करना पड़ेगा आपको इंडिया का। क्लियर है नहीं? राइट। और विलेज जब स्टडी करने जाओगे तो सबसे बड़ा सिस्टम क्या दिखेगा आपको वहाँ? कास्ट पे अलग अलग थिंकर्स क्या बोल रहे हैं, इंडिया कास्ट में क्या फंडा है। क्लियर? क्लियर। फिर रूरल एरिया में आपका एग्रीकल्चरल सिस्टम क्या है, ये स्टडी करना पड़ेगा आपको, एग्रीकल्चरल सिस्टम। क्लियर? फिर एग्रीकल्चरल सिस्टम हो गया आपका, तो अभी इंडिया में नया क्या आ रहा है? क्लास सिस्टम आ रहा है ना। तो एक एग्रीकल्चरल क्लास है क्या इंडिया में? बना है क्या? मिडिल क्लास है क्या इंडिया में? राइट। इंडस्ट्रियल क्लास है क्या इंडिया में? इंडस्ट्रियल क्लास है क्या इंडिया में? राइट। इंडिया में और क्या स्टडी करते हो आप? ट्राइबल्स। ट्राइबल्स को कैसे डिफाइन करोगे? ये प्रॉब्लम है। ट्राइबल्स का ज्योग्राफिकल स्प्रेड कैसा है? ट्राइबल्स को कॉलोनियल पॉलिसी क्या था ट्राइबल्स का? इंडिया का अभी रिसेंट पॉलिसी क्या है ट्राइबल्स का? ये पढ़ना पड़ेगा आप। क्लियर है नहीं? राइट। और क्या पढ़ोगे आप? अर्बनाइजेशन पढ़ोगे इंडिया का। क्या पढ़ोगे आप? अर्बनाइजेशन। क्या पढ़ोगे आप? अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये पढ़ोगे ना। और क्या पढ़ोगे इंडिया के बारे में बताओ? अभी वो 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस भी देखो ना। क्या पढ़ोगे आप? पॉलिटिक्स। इंडिया के पॉलिटिक्स देखने पड़ेगी ना। क्लियर है नहीं? और क्या पढ़ोगे आप? ओके, इकोनॉमी पढ़ लोगे आप। ये सब इकोनॉमी तो था, क्लास, एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, अर्बनाइजेशन। और क्या पढ़ोगे आप? इंपॉर्टेंट, रिलीजन। रिलीजन। और क्या पढ़ोगे आप? फैमिली। यस और नो? और यस, वेरी गुड तुषार, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन इंडिया का क्या है, कैसा है। राइट। सो पूरा इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हो ना आप, निचोड़ रहे हो उसको। राइट। और जब भी आप पॉलिटिक्स पढ़ोगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? आपको अलग अलग सोशल मूवमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे इंडिया में जो हुए पावर के लिए। वुमन मूवमेंट होंगे, राइट, ट्राइबल मूवमेंट्स होंगे। क्लियर है नहीं? और इससे ही क्या होगा इंडिया में? सोशल चेंज, एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा इंडिया में सोशल चेंज का एजेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? राइट। तो ये सब चीजें आप पढ़ोगे तो इंडिया को इन जनरल आप सभी एंगल से बहुत ही अच्छे से आज समझ पाओगे इंडिया को। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कौन सा है? गुरे, इंडोलॉजी। फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कौन है? एम एन श्रीनिवास। और मार्क्सिस्ट कौन है? ए आर देसाई। फिर द इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी, इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी। क्लियर है नहीं? राइट। सो नेशनलिज्म कैसे हमारा आया, मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ, कौन से मूवमेंट्स थे, सोशल रिफॉर्म आया ना हमारे यहाँ। राइट। फिर सर इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, मैंने आपको बताया। क्या पढ़ोगे आप? एग्रीकल्चर, एग्रेरियन, रूरल सोसाइटी ना इंडिया में। रूरल सोसाइटी में इंडिया में क्या पढ़ना पड़ेगा इंडिया का? फिर सर इंडिया का विलेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो कास्ट के बारे में गुरे क्या बोलते हैं, एम एन श्रीनिवास क्या बोलते हैं, लुई डुमो क्या बोलता है, एंद्रे बेथे क्या बोलते हैं, कास्ट के फीचर्स क्या है, और कास्ट का अनटचेबिलिटी वाला फंडा क्या है। फिर सर क्या पढ़ोगे आप? डेफिनेशन में ही प्रॉब्लम। मैंने तो बोला है, आई हैड गॉन टू स्टे 2 वीक्स इन शिलोंग, मेघालय। राइट। वहां सब ट्राइबल लोग बोलते हैं कि बाबा हम सब ट्राइबल लोग हैं। उनको देखोगे आप तो कहाँ से ट्राइबल दिख ही नहीं रहे। ट्राइबल, हमसे अच्छे कपड़े, हमसे अच्छा इंग्लिश, हमसे अच्छा एजुकेशन, एंड दे आर कॉल्ड एज ट्राइबल। आपके दिमाग में ट्राइबल मतलब क्या है? झींगा लाला हो। कैसे डिफाइन करोगे ट्राइबल? क्लियर है नहीं? राइट। तो प्रॉब्लम है। ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है? ब्रिटिश ने क्या किया और हमने क्या किया। फिर सर इंडियन सोसाइटी वॉज बेस्ड on this system, but are we after LPG going towards this system? दोनों में समझ में आ रहा है? कास्ट किसके ऊपर बेस्ड है, कास्ट किसके ऊपर बेस्ड है, और क्लास किसके ऊपर बेस्ड है? क्लियर है नहीं? इकोनॉमिक स्टेटस है ना आपको। तो एग्रेरियन क्लास है क्या इंडिया में, इंडस्ट्रियल क्लास है क्या, मिडिल क्लास क्या कर रहा है इंडिया में। राइट। ये पढ़ोगे आप, ये पढ़ोगे आप। फिर सर क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? इंडिया की फैमिली कैसी है, ज्वाइंट है, न्यूक्लियर है, इंडिया में शादियां कैसे होती है। राइट। अलग अलग सिस्टम होंगे ना।
Endogamy, you have to marry within the caste. Exogamy, you have to marry within outside your village. But साउथ इंडिया में अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, ट्राइबल में अलग है, राइट? साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में क्रॉस कजिन मैरिज अलाउड है, क्रॉस कजिन मैरिज अलाउड है. Yes or no? I have seen many of my students. You can say boy is marrying mama's daughter. होता है ना मराठास में, क्रॉस कजिन मैरिज है. नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल अलाउड नहीं. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, राइट? फिर सर इंडिया का रिलीजन देखना पड़ेगा, कौन से रिलीजन है, राइट? क्या क्या रिलीजियस माइनॉरिटी के प्रॉब्लम है, राइट? तो रिलीजन को आपको देखना पड़ेगा. फिर क्या देखना पड़ेगा सर, इंडिया में सोशल चेंज कैसे हुआ. तो मैंने बताया था सोशल चेंज का सबसे बड़ा क्या है एजुकेशन. हमने सोशल चेंज करना लाया बाय व्हाट, प्लानिंग कमीशन, प्लान करके सोशल चेंज. क्लियर है नहीं? फिर सर हमने सोशल चेंज गांव में कैसे लाने को ट्राई किया, ग्रीन रेवोल्यूशन किया क्या सर हम, राइट? ये सब पढ़ोगे आप. फिर सर सोशल चेंज इन इंडिया, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये सो. और सर हमारे इंडिया का पॉलिटिक्स कैसा है, इंडिया का पॉलिटिक्स कैसा है, इसको डिटेल में देखना पड़ेगा. इंडिया में सोशल मूवमेंट्स कैसे कौन से मैंने बताया ना आपको, वुमन मूवमेंट, पेजेंट मूवमेंट, बैकवर्ड, दलित मूवमेंट, एनवायरमेंट मूवमेंट, एथनिसिटी आइडेंटिटी मूवमेंट. इंडिया का पॉपुलेशन डायनामिक्स पढ़ना पड़ेगा आपको कि भाई पॉपुलेशन साइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, राइट? पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया का क्या है, इमर्जिंग इशूज क्या क्या है इंडिया में, एजिंग मेजर इशू है, वर्ल्ड का मेजर इशू है, राइट? एंड यू कैन से एक बार सोशल चेंज होने के बाद हमको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमने अर्बनाइजेशन किया, कहीं ना कहीं देखो दिल्ली गैंगरेप जो हुआ, दिल्ली गैंगरेप, दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ व्हाट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. पैट्रियार्कल सोसाइटी कमिंग फ्रॉम विलेज इनटू अर्बन एरियाज, बट वैल्यू सिस्टम हैज नॉट चेंज. क्लियर है नहीं? दैट इज व्हाई वायलेंस अगेंस्ट कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. देखो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बोल दिया कि वुमन शुड बी द सरपंच बट सरपंच पति. कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बोल दिया कि दलित कैन बिकम द सरपंच. यस और नो? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दे दिया सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको क्या दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दे दिया रिजर्वेशन. और रिजर्वेशन की वजह से आज दलित आईआईटी आईएम में पढ़ रहे हैं. आईआईटी आईएम में पढ़ने के बाद बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाने के बाद शादी में उनको खर्च करना है, शादी में उनको घोड़े पे बैठ के आना है. बट जो अपर कास्ट है उसको मजा नहीं आ रहा है. अपर कास्ट बोल रहा है घोड़े पे बैठने का सिर्फ हक हमारा है. कास्ट कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ रहा है नहीं यार? चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना. क्लियर? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, कम्युनलिज्म, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, इलिटरेसी, डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, आज हमने सेशन चालू किया है 4 वीक्स, 4 सेशन अ वीक है, राइट? 15 दिसंबर तक हम कंप्लीट करेंगे सब कुछ. विल गो स्लो एंड स्टडी, आंसर राइटिंग भी करेंगे, राइट? मेजरली हमारे क्लास नोट्स ही आप यूज करो मेजरली, राइट? एंड मॉड्यूल वाइज टेस्ट होगा. फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हमारा 29 दिसंबर को होने वाला है, डेट फिक्स्ड है, एफएलटी, राइट? इट इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड यू हैव टू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट. आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए यहाँ पे. That is the most important thing, right? 10:30, right? 10:30. All sessions will be online, offline. आपको वीडियोस जो है आपके ऐप के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएंगे. इफ यू टेक एडमिशन बाय, ये जुलाई होना चाहिए, तो ही फीस इतना होने वाला है. ये तो फिर फीस इतना रहेगा. यू कैन पे ऑन दिस नंबर, राइट? और अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछो. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द बैच, और देन वी विल स्टार्ट विथ द एनसीईआरटी टुडे इटसेल्फ. यस, एनी डाउट्स? एनीवन? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पूरा फाउंडेशन बन गया है, कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, राइट? एवरीवन ओके? या पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे आप, राइट? और डन? ठीक है, चलो आई गिव यू जस्ट 2 to 3 minutes. आपने जो जो कवर किया है, राइट, एक बार आप क्या कर लो, ओके, जो जो हमने कवर किया है एक बार आप रिवाइज कर लो सारा. फिर कोई डाउट आ रहा है तो मुझे पूछो. सो वी वुड स्टार्ट नाउ विद दिस एनसीईआरटी. 11th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी है, राइट? आपको क्या करना है, ये जो एनसीईआरटी है, तो अभी नोट्स तो कैसे बनाने मैंने आपको बताया है कि सिलेबस के पॉइंट वाइज नोट्स बनाने हैं, सिलेबस के पॉइंट के वाइज आपको नोट्स बनाने हैं, राइट? तो अभी आप जब ये एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, लूज पेपर के शीट्स, उसके ऊपर टाइटल लिखना है, ये सिलेबस का पॉइंट है, राइट? और उसके नीचे आप नोट्स बनाते चलोगे. क्लियर है नहीं? तो एनसीईआरटी के भी वैसे नोट्स बनाना. और जब हम वो हमारे मेन नोट्स में से करेंगे टॉपिक, तो उसमें ये सब चीजें ऐड कर लेना, तो एक ही जगह पे आपके सारे नोट्स कंपाइल हो जाएंगे. क्लियर है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? सो दैट इज हाउ यू विल हैव टू डू दिस. अगर ऐसा करोगे तो बहुत ही आपका काम इजी हो जाएगा, राइट? और अब एनसीईआरटी में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ताकि हमारे माइक्रो नोट्स बनने में आसानी हो. एक हमको ओवरव्यू मिल जाए इन अ वेरी शॉर्ट ऑफ द सिलेबस, राइट? कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता है ऑप्शनल में, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट? आई एम टेकिंग दैट एक्स्ट्रा डेज, राइट? एंड दूसरी चीज, आंसर राइटिंग कैसे करना है वो हमको समझ में आ जाएगा. हमको काफी एक्स्ट्रा थिंकर्स मिल जाएंगे, राइट? से फॉर एग्जाम्पल कॉमन सेंस में किसको कोट करना है, राइट? सोशियोलॉजी साइंस में किसको कोट करना है. क्लियर है नहीं है? तो ये सारे जो थिंकर्स है एनसीईआरटी ने कोट किए हुए हैं. और एनसीईआरटी किसने लिखे होंगे, द बेस्ट ऑफ द सोशियोलॉजी प्रोफेसर इन इंडिया करेंटली. सो ऑटोमेटिकली अगर वो इनको कोट कर रहे हो और आप भी एग्जाम में वही लिख रहे हो, तो एक आपका और उनका वेवलेंथ मैच हो जाएगा, राइट? आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे. क्लियर है नहीं है? तो ये एनसीईआरटी का इस्तेमाल कैसे करोगे, सबसे पहली चीज कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने में यूज करोगे. क्या करोगे?
कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइट। दूसरा क्या करोगे, इससे माइक्रो नोट्स बनाओगे, इससे माइक्रो नोट्स बनाओगे, राइट। माइक्रो नोट्स में थिंकर्स कंसेप्ट सब इंटीग्रेट करोगे, और इसके बाद इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे हम, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करेंगे। क्लैरिटी है क्या, यस और नो, राइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट, राइट। तो ये जो 11th स्टैंडर्ड का आपका एनसीईआरटी है, ये आपको आज पढ़ना पड़ेगा घर पे जाके, ओके। तो क्या बोला गया है, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, क्यों अगेन व्हाई आई एम, यू कैन से मेकिंग यू रीड एनसीईआरटी, बिकॉज सिर्फ नोट्स से आपको शायद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, राइट। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दो चीजें कर रहा हूं आपके लिए, एक मतलब क्लास में कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपके, प्लस एक कोई तो अगर हमने बुक पढ़ी है, राइट, तो हमको उतना ज्यादा उस पे सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस आता है। और इसके लिए मैंने आपको पूछा कि अगर कोई सभी लोग 2025 वाले हैं, तो अगर मैं आपको इसके रेफरेंस बुक पढ़ने बोल दूं, जैसे हार्लम्बस पढ़ लो, राइट, एंथनी गिडेंस पढ़ लो, या फिर मैं आपको बोलूं रिट्जर पढ़ लो, या फिर इग्नू पढ़ लो, अगर मैं ये सब आपको पढ़ने के लिए लगाऊं, तो फिर आप पढ़ोगे कब, उसके नोट्स कब बनाओगे, आर यू अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ये श्योर हो। तो एटलीस्ट एनसीईआरटी तो पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ सकते तो एक तो बुक पढ़ो मिनिमम, क्लियर है नहीं, राइट। एक बुक पढ़ोगे तो उसके ऊपर थोड़ा खुद का चिंतन भी डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगा आपका, राइट। बिकॉज 2025 के हिसाब से ये सबसे ज्यादा यू कैन से इजी स्ट्रेटेजी मुझे लग रहा है। तो देखो, एडवाइस आपको बचपन से सुना होगा आपने, एनसीईआरटी को कैसे ब्यूटीफुली स्टार्ट कर रहा है, स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन लाइफ। सुना है क्या, नहीं सुना है? इसके लिए आप सबने स्टडी हार्ड किया होगा ना, क्लियर है नहीं? कौन कौन है इंजीनियर, शर्मा मत हाथ ऊपर करो, यस देखो, स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन लाइफ। बेकाम कौन है, बीकॉम, राइट, बेकाम लोग, ओके। बाकी के लोगों ने क्या किया है, मैनेजमेंट, खुद को मैनेज आता है क्या करना, राइट। इंडिया में मैनेजमेंट स्कैम है सबसे बड़ा, एजुकेशन ही स्कैम है, बट मैनेजमेंट सबसे बड़ा स्कैम है, राइट। सो स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन लाइफ। देखो, इफ यू डू दिस सब्जेक्ट यू हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग गुड जॉब इन द फ्यूचर। इसके लिए इंजीनियरिंग किया ना आपने, यू हैव अ बेटर चांस ऑफ यू कैन से गेटिंग अ जॉब। तो ये सब क्या दर्शाता है, ये सब क्या दर्शाता है, देखो, द फर्स्ट एडवाइस कॉन्ट्राडिक्ट्स द अदर थ्री एडवाइसेस, मतलब एटलीस्ट अदर एडवाइस वाला, कि फर्स्ट एडवाइस क्या बोल रहा है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल यू कैन से डू वेल, राइट। बट इवन इफ यू वर्क हार्ड, ये क्या है, ये इंडिविजुअल एक्शन है, बट इंडिविजुअल एक्शन सिर्फ काम नहीं करेगा, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, सो इट इज नॉट आवर पर्सनल एफर्ट, बट जॉब मार्केट क्या है, सोसाइटी के वैल्यूज क्या है, जेंडर, जॉब मार्केट मतलब क्या देखोगे आप, इकोनॉमी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर यहाँ पे जेंडर, फैमिली, ये सब क्या है, अगेन फैमिली क्या है हमारा, प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन। फिर जेंडर इज व्हाट, वैल्यूज, राइट। देखो, सेक्स क्या होता है, एग्जैक्टली सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल टर्म, बायोलॉजिकली यू कैन बी मेल, यू कैन बी फीमेल, वॉट एवर इट इज, ये सो इसके ऊपर भी आजकल डिबेट है, इट कैन बी अ स्पेक्ट्रम, आई एम मोर मेल, राइट, आई एम अ लिटिल लेस मेल, राइट, आई एम इन द मिडल, आई एम अ फीमेल, ऐसे एक स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। आजकल लोग बोलते हैं कि व्हाई ओनली इन बाइनरी, थिंकिंग इन बाइनरी, क्लियर है नहीं, बट वॉट एवर दैट इज द नेचर विच हैज डिफाइंड यू, राइट। बट जेंडर ये क्या है, सोसाइटी रोल्स, सोसाइटी ने जो आपको रोल्स दिए हुए हैं, क्या बोला जाता है उसको, जेंडर। सोसाइटी ने जो आपको रोल्स दिए हैं दैट इज द जेंडर। और सोसाइटी ने जो रोल्स दिए हैं, मतलब सोसाइटी ने क्या डिफाइन किया है, वैल्यू। मतलब यू स्टडी हार्ड यू विल डू गुड इन लाइफ, ये 100% ट्रू है क्या, नहीं। आई स्टडी हार्ड एंड आई एम दलित, आई माइट नॉट बी डूइंग गुड इन लाइफ। आई स्टडी हार्ड एंड आई एम अ गर्ल, आई माइट नॉट बी डूइंग गुड इन लाइफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई स्टडी हार्ड एंड आई एम अ रिलीजियस माइनॉरिटी पर्सन, आई माइट नॉट बी डूइंग गुड इन लाइफ, क्लियर है नहीं? मतलब सोसाइटी का भी इंपैक्ट है आपकी इंडिविजुअल लाइफ में, इसके लिए सोसाइटी को पढ़ना जरूरी है, सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ना जरूरी है। ये 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 यू कैन से यहाँ पे बात की जा रही है, राइट, कि सोशियोलॉजी स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एज इंटरकनेक्टेड होल। सब इंटरकनेक्टेड है ना, इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है, पॉलिटी इंटरकनेक्टेड है, रिलीजन इंटरकनेक्टेड है। इसके लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एडमिशन लिया था, तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपने पहले क्या स्टडी करने की जरूरत है, इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी। एक लेक्चर में मैंने आपको इमरजेंसी 1975 में, इमरजेंसी आजकल बहुत न्यूज में है ना, राइट, कि 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लग गई थी, राइट, 25th ऑफ जून, राइट। तो मतलब क्या हुआ, ये पॉलिटिकल घटना है, बट ये घटने का कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन कहां से बताया था मैंने आपको, इकोनॉमी। क्या हुआ, 1973 ऑयल शॉक, क्या हुआ, 1973 ऑयल शॉक, ऑयल शॉक की वजह से इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से जॉब लॉस, यस और नो, ये सब चीजें। इसके लिए यू कैन से सोसाइटी हिल गई, इकोनॉमी की वजह से क्या हिल गया, सोसाइटी हिल गई, राइट। मूवमेंट चालू हो गई, कौन सा मूवमेंट चालू हुआ, जेपी मूवमेंट। कहां से स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट, यस और नो। और ये सारे वजह से क्या हिल गया, पॉलिटी, इंटरकनेक्टेड। इसके लिए सोशियोलॉजी हमको जब पढ़ना है, तो सोशियोलॉजी में ये भी पढ़ोगे, सोसाइटी तो पढ़ी रहे, इकोनॉमी भी पढ़ोगे, इसके बाद फैमिली भी पढ़ोगे, रिलीजन भी पढ़ोगे, क्लियर है नहीं, यस और नो, राइट, राइट, ओके। सो
दैट इज द मेन आइडिया कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, हाउ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर, यही तो पढ़ना है हमको। सोशियोलॉजी क्यों पढ़ना है? अनरेवल्स द कनेक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉब्लम एंड पब्लिक इशू। देखो दोस्त, अगर हम माइक्रो लेवल, अभी माइक्रो लेवल पे थिंकिंग करने वाला कौन है? वेबर, पढ़ा है ना मैंने आपको। माइक्रो लेवल पे थिंकिंग करने वाला कौन है? वेबर। तो आप जब माइक्रो लेवल पे थिंकिंग करोगे, आपको लगेगा कि आप पुअर हो, आपकी गरीबी, आपको लगेगा आप अनहेल्दी हो, आपको क्या लगेगा? ये सब कौन से प्रॉब्लम है? इंडिविजुअल प्रॉब्लम। आपके पास जॉब नहीं है, आपको क्या लगेगा? इंडिविजुअल प्रॉब्लम। आप यहाँ पे आईएएस बनने के लिए आए हो, क्या बनने के लिए आए हो? आपका डिसीजन है क्या पक्का? अगर मैं बोल दूं, आप जो सोच के आए हो कि आईएएस को जो पावर है, जो स्टेटस है सोसाइटी में, वो नहीं मिलेगा, तो आईएएस करोगे क्या? नहीं करोगे। आईएएस क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि सोसाइटी ने उसको एक स्टेटस दिया है, सोसाइटी ने उसको एक पावर दिया है। क्लियर है क्या नहीं? राइट। सो देयरफॉर आपको अगर लग रहा है कि आप गरीब हो, आपको लग रहा है कि आपका हेल्थ अच्छा नहीं रह रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। कैसे रोल हो सकता है? सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, अगर सोसाइटी, अगर सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, सोसाइटी इज मोनार्की, सोसाइटी में अगर क्रोनी कैपिटलिज्म है, क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब थोड़े लोगों को ही फेवर कर रहा है गवर्नमेंट बिजनेस में, तो आप गरीब रहोगे। तो आप क्या रहोगे? गरीब रहोगे। मतलब आपके लाइफ के ऊपर हम सब सोचते हैं कि इंडिविजुअल रीजंस की वजह से ये सब चीजें हो रही है, बट इसके लिए आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा? सोशल स्ट्रक्चर। योर प्रॉब्लम्स कैन बी द पार्ट ऑफ और कैन बी द रिजल्ट ऑफ द सोशल, इसके लिए सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट करता है। कैसे एक्सेप्ट करता है गवर्नमेंट ये? इसके लिए तो प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना आ गई कि आप गरीब हो, आपके पास घर नहीं है। क्यों घर नहीं है? क्योंकि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप डेवलप नहीं हो पा रहे हो। वो कास्ट का रीजन होगा, वो इकोनॉमिक रीजन होगा, पॉलिटिकल रीजन होगा, कोई तो रीजन है। बरोबर है क्या? हम तुमको एजुकेशन नहीं दे पाए, राइट टू एजुकेशन है, हम तुमको अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाए, एजुकेशन नहीं दे पाए, इसके लिए आप जॉब नहीं कर पाए, इसके लिए आप गरीब रह गए। आज आपके पास लैंड नहीं है। आपके पास लैंड क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्त हम लैंड रिफॉर्म्स लेकर आके भी लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। इसके लिए हम आपको क्या दे देंगे? एटलीस्ट घर तो दे रहे हैं आप, इसके लिए एमजी नरेगा दे रहे हैं हम आपको, इसके लिए हम आपको एटलीस्ट पीडीएस दे रहे हैं हम आपको। समझ में आ रहा है नहीं? यार, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है नहीं? सोसाइटी, सोसाइटी में क्या है? जेंडर में प्रॉब्लम है। देखो करंट अफेयर्स कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, स्कीम्स कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। सोसाइटी में क्या है? पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वैल्यूज में गड़बड़ है। इसके लिए हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बजट कौन सा स्कीम लेके आए हम? लाड़की बहन, कि उसको क्या दे देंगे हम? 1500 रुपीज पर मंथ, ताकि उसको क्या आ जाए? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वुमन एम्पावरमेंट, शी कैन मेक हर ओन डिसीजन। क्यों हमको गवर्नमेंट लेवल पे क्यों इंटरवेंशन करना पड़ रहा है? क्योंकि सोसाइटी के वैल्यूज में, सोसाइटी के प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन में कुछ तो प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, और गवर्नमेंट को उसको करेक्ट करना है। इसके लिए क्या लेके आए? वो स्कीम ले। सो योर प्रॉब्लम, अ वुमन is not empowered, a woman is exploited, that is not a woman's problem individual level। हाँ वो इंडिविजुअल लेवल पे है प्रॉब्लम, बट उसका जेनेसिस जो है, उसका रूट कहाँ पे है? सोसाइटी में। ये सोशियोलॉजी आपको सोचने के लिए लगा, और वो जो रूट है, वो रूट को पहचानो, उसको आप सॉल्व करो। और वो सॉल्व कैसे करेंगे? गवर्नमेंट लेवल पे आपको इंटरवेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है क्या नहीं? बोलो हाँ या ना? राइट। सो it is very important. Society, the individual belongs to, which society does the individual belong to? Is it the neighborhood? Is it the community? Is it the caste? It is the tribe? It is the professional circle? Right? अब देखो, ब्यूटीफुल, देखो एनसीईआरटी इतना ब्यूटीफुल आपको अंडरस्टैंडिंग देता है। आपको एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि दोस्त पहले कैसे था? जब हम प्री मॉडर्न टाइम में थे, तो एक इंडिविजुअल का आइडेंटिटी कैसे था? लिमिटेड, लिमिटेड आइडेंटिटी था इंडिविजुअल। आई एम अ बॉय, आई एम फ्रॉम से फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, इतना ही मेरा आइडेंटिटी था। टुडे मेरा आइडेंटिटी कैसा हो जाएगा? मतलब उस टाइम पे मेजरली आइडेंटिटी आपको कैसे था? ascribed identity था, ascribed identity based on your birth। majorly my identity would be from my place of birth, region, and my caste and my sex. These were the major identities. I had no role, yes or no, in these identities, right? This all happened by chance to me, right? But in now modern societies, you have got multiple identity, you have got a multiple identity. I am a teacher, yes or no, that has nothing to do with my caste, right? I might be a, you can say, part of some sports team, I might be the part of some community, society, nothing to do with my caste, nothing to do with my religion। clear है नहीं? right? So देखो, individual in modern times belongs to more than one identity, and how our society is unequal। third, this chapter introduces sociology। sociology मतलब क्या है? systematic study of, ऑलरेडी हमारा डेफिनेशन हो गया। एनसीईआरटी बोल रहा है सोशियोलॉजी क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक मतलब क्यों है? ऑर्डरली होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए। क्लियर है नहीं? राइट। डिस्टिंग, अलग किससे है? फिलोसॉफी से अलग है और रिलीजन से अलग है। किससे अलग है? फिलोसॉफी से अलग है और रिलीजन से अलग है। अब
हमारा एक चैप्टर पहले चैप्टर में था ना, कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी। तो कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी किससे था? अदर सोशल साइंसेस से। बट एनसीईआरटी एक स्टेप आगे जाके सोशियोलॉजी को किससे कंपेयर कर रहा है? रिलीजन एंड फिलोसॉफी। तो हम वो भी देखेंगे इसमें। और देखो फोर्थ फोर्थ हम यहाँ पे क्या देखेंगे? सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ, आइडियाज से और मटेरियल कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। आइडियाज मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडिया मतलब इंडिविजुअलिज्म, आइडिया मतलब रैशनलिज्म। और मटेरियल चेंज कब हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो देख लोगे आप, वो देख लोगे आप, राइट। पर ये सब कहां पे हुआ दोस्त? ये सब वर्क कहां पे हुआ? कहां पे हुआ ये सब वर्क? इसके लिए सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हम बोलेंगे कहां पे बर्थ हुआ है? वेस्ट में। बट इज इट दैट कि इंडियंस नेवर स्टडी सोसाइटी? नो, वी स्टडी सोसाइटी। अर्थशास्त्र इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द सोसाइटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? उसमें हमने पूरा सोसाइटी को स्टडी किया है, राइट। अलग अलग हमारे जो फिलोसोफर्स है, अलग अलग हमारे जो किंग्स है, अलग अलग हमारे जो वर्क्स है, उन्होंने भी सोसाइटी के बारे में बताया है। बट सिर्फ एक अलग वे में स्टडी करना, साइंटिफिक वे में स्टडी करना, सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना इन अ मॉडर्न वे, ये कहां पे डेवलप हुआ? राइट, ओके। फिर सोशियोलॉजी इंडिया में कैसे इमर्ज हुआ, वेस्ट से इंडिया में कैसे आया, वो भी हम इसमें देख लेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट जस्ट एज ईच वन ऑफ अस हैव अ biography, so does a discipline. Understanding the history of the discipline helps understand the discipline. Finally, the scope of sociology देखेंगे, and scope of sociology के साथ हमको क्या करना पड़ेगा? Comparison with other disciplines, that is other social. Clear है क्या? पहला जो ये चैप्टर कंसेप्ट हमको बता रहा है कि आपको अगर सोशियोलॉजी पढ़ना है तो आपको क्या डेवलप करना पड़ेगा? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। क्या डेवलप करना पड़ेगा? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। अनुप्रीता, हिमांशु, आर यू विथ मी? नाज, निसर्ग, श्रद्धा, तुषार, क्या डेवलप करना पड़ेगा आपको? सोशियोलॉजिकल imagination. What is sociological imagination? Your personal problem is connected to what? Public issue. Personal problem is connected to the public issue. अभी इसके लिए देखो, हमको जब सोशियोलॉजिकल आंसर लिखना है तो हमको हमेशा किसको कोट करना पड़ेगा? ये पॉइंट बताने के लिए थिंकर को। तो किसको हम कोट करेंगे? हमको थिंकर मिल गया यहाँ। व्हेन यू वांट टू लिंक योर पर्सनल प्रॉब्लम टू द सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर, राइट, देन यू कैन इमीडिएटली कोट हूम? सी डब्ल्यू मिल्स। सी राइट मिल्स करके थिंकर है। क्या बोलता है? देखो ये क्या बोलता है, ये देखो, राइट। सी राइट मिल्स rest his vision on the sociological imagination precisely in unraveling how the personal and public are related. How the personal and public are related, right? So यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो। क्या एग्जांपल देख सकते हो? Read the text from Mills carefully, then examine the visual and the report below. Do you notice how the visual is of a poor? विजुअल किसका है दोस्त? पुअर का जो विजुअल है। एंड होमलेस। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हेल्प्स अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन होमलेसनेस एज अ पब्लिक इशू। भाई ये होमलेस क्यों है? क्योंकि आपकी सोसाइटी में कुछ तो गड़बड़ है, स्ट्रक्चर में कुछ तो गड़बड़ है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो हम क्या बोल रहे हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन enables us to grasp history, right, and the relationship between the society, right. That is the task and the promise. Perhaps the most fruitful distinction with which sociological imagination works is between the personal troubles and the public issue, right. तो आपकी जो personal troubles है, actually they are the part of the public issue, they are the part of the social structure. ये लिखने को आना चाहिए, they are the part of the social structure, right. So अगर आप आगे भी देखोगे, the fact contemporary history are also facts about the success and the failure of individual. When society is industrialized, a peasant becomes a वर्कर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ की। आप ये समझोगे नहीं, राइट। आपको लगेगा आप वर्कर को इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि कैसे सोसाइटी चेंज हुआ। सोसाइटी चेंज हुआ मतलब सोसाइटी में क्या चेंज हुआ? सोशल स्ट्रक्चर। और सोशल स्ट्रक्चर मतलब क्या है? प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस। उसमें क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या था पहले? फ्यूडल इकोनॉमी। फ्यूडल इकोनॉमी से आप कहां पे चले गए? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में चले गए। और फ्यूडल इकोनॉमी में एक साधारण आदमी क्या था? वो साधारण आदमी क्या था? ही वॉज अ स्लेव, ही वॉज अ फार्म लेबरर। और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में वो कौन बन गया? ये कहां पे रहता था? रूरल एरिया। और ये कहां पे रहता है? तो ये सेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा कि वर्कर ये कैसे बन गया? बिकॉज देयर वाज चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर, देयर वाज अ चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर। फ्यूडल सिस्टम में, फ्यूडल सिस्टम में पहले कौन था? फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडल लॉर्ड कहां से आ रहा है? उसको उसका पावर कहां से आ रहा है? बिकॉज दैट फ्यूडल लॉर्ड ओन्ड द लैंड। अब ये फ्यूडल लॉर्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में दो ऑप्शन है उसके पास, या तो फ्यूडल लॉर्ड खत्म हो जाएगा या फिर उसको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा इनटू कैपिटलिस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोसाइटी चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लोगों के प्रोफेशन चेंज हो गए, लोगों का रहना चेंज हो गया, लोगों के वैल्यूज चेंज हो गए। और सिर्फ आप लोगों का प्रॉब्लम जैसे नहीं देखना पड़ेगा आपको। ये प्रॉब्लम्स क्यों आए हैं?
होमलेसनेस, ये प्रॉब्लम क्यों आया? बिकॉज द सोसाइटी स्ट्रक्चर चेंज फ्रॉम रूरल सोसाइटी यू वेंट इनटू अर्बन सोसाइटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड अर्बन सोसाइटी में देर आर स्लम्स. इन अर्बन सोसाइटी, in urban area you don't have land, you don't have land. That is why which problem came? Homelessness. कौन सा प्रॉब्लम आया? होमलेसनेस. कौन सा प्रॉब्लम आया? स्लम्स. कौन सा प्रॉब्लम आया? हेल्थ प्रॉब्लम. कौन सा प्रॉब्लम आया? पोल्यूशन. कौन सा प्रॉब्लम आया? ट्रैफिक. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों प्रॉब्लम आ रहा है ये? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द पीपल इनफ जॉब्स, इनफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन द villages. That is why they are coming in. Because you are not able to implement your Article 17 properly, they are being exploited in the villages. That is why they are coming to the urban areas. Yes or no? So now if they have come to the urban areas, it is the responsibility of the government. Clear है क्या नहीं? Right? तो इसके लिए आपको कैसे देखना पड़ेगा इसको? Sociological imagination से देखना पड़ेगा. Your personal issues are related to the public issues. Your personal issues are related to the social structure. ये लिखने को आना चाहिए. और ये कौन बोल रहा है हमको करने के लिए? CW Mills. कौन बोल रहा है करने के लिए? CW Mills. क्लियर है क्या नहीं? राइट? ओके, ये देखो. और कैसे लिखोगे आप? पेजेंट. पेजेंट. पेजेंट मतलब एकदम गरीब फार्मर. पेजेंट आगे मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कौन है पेजेंट. पेजेंट बिकम्स व्हाट? वर्कर. फ्यूडल लॉर्ड लिक्विडेटेड मतलब वो गायब हो गया. नहीं तो क्या बनना पड़ेगा उसको? व्हेन क्लासेस राइज और फॉल, अ मैन इज एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड. व्हेन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोज अप और डाउन, अ मैन टेक्स न्यू हार्ट और गोज ब्रोक. व्हेन वॉर्स हैपन, इंश्योरेंस सेल्समैन बिकम्स रॉकेट लॉन्चर. राइट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वॉर हो गया ना, सोसाइटी में चेंज हो गया, पॉलिटिक्स वॉर हो गया. राइट? अ स्टोर क्लर्क, अ रेडार मैन, अ वाइफ लिव्स अलोन, अ चाइल्ड ग्रोज अप विदाउट फादर. Neither the life of an individual nor the history of the society can be understood without understanding the both. कौन बोल रहा है ये? मिल्स. मिल्स मतलब आपकी पूरी लाइफ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सोशल स्ट्रक्चर. सोशल स्ट्रक्चर में एजुकेशन. अगर मुझे बचपन में अच्छा एजुकेशन शायद ना मिलता तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा ना होता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसको अभी देखो, सोशोलॉजी आप पढ़ रहे हो, बट इसको यूज भी कहां पे करना है? आपको एसेज में यूज करना है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि आजकल फिलोसॉफिकल एसेज आ रहे हैं. और फिलोसॉफिकल एसेज में क्या पूछा जा रहा है? पर्पस ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस. राइट? और फिलोसॉफी में सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक क्या है? स्पिरिचुअलिज्म. तो व्हाई यू शुड बी स्पिरिचुअल इज बिकॉज योर सक्सेस इज नॉट योर अलोन. इन योर सक्सेस देयर हैज बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटायर सोसाइटी. ये मुद्दा यहां से आप CW मिल्स कोट करके ऐसे स्टार्ट कर सकते. क्लियर है क्या आपको? यस और नो? इसके लिए हमने क्या किया है? इंदिरा आवास योजना. इंदिरा आवास योजना को अभी क्या बन गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना. प्रधानमंत्री आवास योजना. क्लियर है क्या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट? अब क्या है दोस्त? प्लूरलिटी and inequality among societies. In the contemporary world, we belong in a sense to more than one society. Right? Foreigners, our society मतलब इंडियन सोसाइटी हो गया. राइट? अगर कोई यूरोप से आ रहा है, कोई USA से आ रहा है, तो इंडियन सोसाइटी हो जाएगा. राइट? बट अगर आप आगे देखते हो, जब हम बात कर रहे हैं तो कोई गुजराती है, अलग एथनिक सोसाइटी है, कोई मराठी है, कोई रिलीजियस बेसिस पे है, कास्ट के ऊपर है. राइट? सो सोसाइटी इटसेल्फ, ये जो कंसेप्ट है, इट इज अ प्लूरल कंसेप्ट. इट इज अ प्लूरल कंसेप्ट. राइट? अभी देखो कितना ब्यूटीफुल एनसीईआरटी आपको बता रहा है. सत्यजीत रे. राइट? सो व्हाट इज ही थिंकिंग अबाउट? द ग्रेट इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत रे वंडर्ड व्हाट शुड यू पुट इन योर फिल्म्स, व्हाट शुड यू लीव आउट. राइट? शुड यू लीव द सिटी बिहाइंड एंड गो टू द विलेज. देखो विलेज को कैसे उसने दिखाया, एकदम रोमांटिक. कैसा व्यू है ये? रोमांटिक व्यू विलेज का. विलेज में क्या है? गाय मस्त चल रही है, फील्ड्स है मस्त. देखो शेपर्ड बांसुरी बजा रहा है, कृष्णा. राइट? कैन यू मेक फिल्म्स दैट would be pure, fresh, right? Boatsman song. Or would you rather go back to the epics, right? Where God and demons took sides in the great battle where brothers were killed. मतलब महाभारत के ऊपर पिक्चर बनाओगे क्या? Or would you rather stay where you are, right in the present, in the heart of monstrous, you can say, teeming. मतलब उसने विलेज को आइडियल बता दिया और सिटी को क्या बता दिया उसने? एकदम इविल बता दिया. क्लियर है नहीं? बट इस विलेज, अभी ये देखो, ये वाला जो है दलित, एक दलित का पर्सपेक्टिव क्या है विलेज का? वही विलेज का कि भाई डस्टी रोड्स है. राइट? और फिर वहां पे क्या है कि अगर कोई दलित पीने जाएगा चाय वगैरह, दैट अनटचेबल वांटेड टू बाय सम टी, राइट, 40 बिटल टीथ हु वोर हिज लॉन्ग हेयर स्वेप्ट बैक, तो उसको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा. उसके लिए कप अलग होंगे चाय के लिए. तो वही विलेज को प्लूरल एंटिटी है. आप कैसे स्टडी करते हो उसके ऊपर है. राइट? सो अमर्त्य सेन, हाउ इनइक्वालिटी इज सेंट्रल टू डिफरेंट अमॉन्ग द सोसाइटीज. तो इनइक्वालिटी हर एक सोसाइटी में होता है. यहां से हमको क्या कंसेप्ट देखना है सोशियोलॉजी का, कि एवरी सोसाइटी हैज प्लूरलिज्म इन इट. विलेज इज नॉट ऑल गुड, इट इज नॉट ऑल बैड. राइट? दूसरी चीज क्या देखना है? एवरी सोसाइटी में क्या होगा? स्ट्रेटिफिकेशन. ऐसा कोई सोसाइटी है क्या, आइडियल सोसाइटी, जहां पे सब इक्वल है? वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो अमर्त्य सेन क्या बोल रहा है? देखो, सम लीड इजी लाइफ, लग्जरी वाला लाइफ, राइट, and some others are going to live very toil hard,
उनको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। एक लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, राइट? तो अमर्त्य सेन को कोट कर सकते हो आप यहाँ पे, राइट? दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी, ईच ऑफ देम रिक्वायर्स अटेंशन। तो अलग अलग प्रकार की इनइक्वालिटी है जो हम स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर में यू कैन से देखेंगे, राइट? नाउ सो व्हाट इज दिस फर्स्ट, ये जो हमने देखा कि आपको क्या देखना है, पर्सनल प्रॉब्लम को कौन से पर्सपेक्टिव से देखना है आपको, पब्लिक। किसको जोड़ना है उससे, सोशल स्ट्रक्चर से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, सोशल स्ट्रक्चर से जोड़ना है। प्लस दूसरा आपने क्या देखा कि हर एक जो प्लेस होगा, हर एक जो सोसाइटी होगी, उसमें प्लूरलिटीज होंगी। इट इज नॉट ब्लैक और व्हाइट, देयर आर गोइंग टू बी शेड्स ऑफ, एंड ऑल सोसाइटीज वुड हैव सम काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, विच, जो हमने सोशल सर्टिफिकेशन में देखा ना, विच कैन बी बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, सेक्स, व्हाटएवर, राइट? जो हम आगे आगे पढ़ेंगे डिटेल। थर्ड, नाउ व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी, राइट? तो सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ये सभी पढ़ते हैं। देखो दोस्त, इकोनॉमिक, प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल, फैमिली, एजुकेशन, दीज आर ऑल इंटरकनेक्ट। यहाँ पे इन्होंने कल्चर ले लिया, हमने क्या लिया था, क्लियर है नहीं? ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड। ये सारा इंटरकनेक्टेड है, राइट? मतलब एक इंडिविजुअल की लाइफ कौन डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड होगी, ये 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंडेंट होगी, और सोसाइटी में कौन से वैल्यूज है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, राइट? इट विल ऑल्सो फोकस ऑन सम की टर्म्स, कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी, राइट? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द सोसाइटी। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। हमने देखा था ना, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स, दैट इज नथिंग बट ह्यूमन सोशल लाइफ, राइट? सोशियोलॉजी इज नॉट द फर्स्ट सब्जेक्ट, यस और नो? तो सोशियोलॉजी के पहले सोसाइटी के बारे में कौन लिखता था, 2 लोग लिखते थे, एक थे फिलोसोफर्स, और मेजरली दूसरे कौन थे, रिलीजन। फिलोसोफर्स मतलब कौन होते हैं, मैंने आपको बताया। फिलोसोफर्स मतलब कौन होते हैं, मैंने आपको बताया, राइट? फिलोसोफर्स मतलब क्या होता है, राइट? जो फिलोसोफर्स क्या करेंगे, थिंकर्स, जो भी उनके आइडियाज है, जो भी उनके थॉट्स है, उसको कैसे अरेंज करेंगे, वो सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे, ऑर्डरली अरेंज करेंगे। बोलो हाँ या ना? अब ये अरेंज करके यूजुअली फिलोसोफर्स जो होते हैं वो क्या आपको दिखाते हैं, हाउ शुड बी द आदर्श सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। प्लेटो देखो आप, एरिस्टोटल देखो आप, आदर्श सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। और रिलीजन वाले भी कहीं ना कहीं यही बताते हैं, दे आर अ काइंड ऑफ फिलोसोफर्स। महाभारत के बाद आपने गीता पढ़ा होगा, भगवत गीता, उसमें वही बताया कैसे जीना है, कुरान में कैसे जीना है, बाइबल में कैसे जीना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो यहाँ पे देखो आप कि ऑब्जर्वेशंस ऑफ फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस थिंकर्स आर ऑफन अबाउट व्हाट इज मॉरल एंड व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट। क्लियर है नहीं, राइट? हाउ वी शुड लिव इन अ डिजायरेबल वे। नाउ सोशियोलॉजी also tells you what you should do and what you should not do, but sociology goes beyond that. Sociology also studies how the actual society is functioning. सोसाइटी में वो भी बताया जाएगा सोशियोलॉजी में कि आपने कैसे जीना है, बिना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बट मेजर फोकस सोशियोलॉजी का क्या है, आज आपकी सोसाइटी कैसे चल रही है, आज के ऊपर फोकस है। वेयर एज रिलीजन और फिलोसॉफी में किसके ऊपर फोकस है, कैसे होना चाहिए, आदर्शवाद। सोशियोलॉजी इज मोर रियलिस्टिक, सोशियोलॉजी इज मोर प्रैक्टिकल। सोशियोलॉजी का खुद का क्या है, मेथड है, रिसर्च करने का मेथड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? एंड सोशियोलॉजी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, एम्पेरिकल स्टडी। देखो दोस्त, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पेरिकल, ये यूज करना है आपने को अलग अलग आंसर्स में। एम्पेरिकल मतलब क्या होता है, ये शब्द कभी आपने पहले सुना है क्या? किसने किसने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की, हाथ ऊपर को, हाथ ऊपर को। इनके सबसे बड़े वांदे होते हैं, ये कॉन्फिडेंस में बैठते हैं इनको इंग्लिश आता है। बताओ जानवी, एम्पेरिकल मतलब क्या है, व्हाट इज एम्पेरिकल, व्हाट इज योर नेम? हाँ योगिनी, क्या होता है, विच यू हैव रेड बट यू हैव नेवर फाउंड आउट द मीनिंग। अथर्व, एम्पेरिकल एविडेंस, यस वेरी गुड, बेस्ड ऑन एविडेंस लाइक डेटा। अनुप्रीता, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। एम्पिरिकल मतलब, एम्पिरिकल स्टडी मतलब विच कैन बी वेरीफाइड बाय 5 सेंसेस। तो मैं आ रहा है क्या, एम्पिरिकल स्टडी मतलब क्या होता है, विच कैन बी वेरीफाइड बाय 5 सेंस। एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ वाटर 100 डिग्री, आपने देखा ना उसको, 100 डिग्री पे जब गया तो वाटर क्या होना चालू हो गया, बॉइल, विच कैन बी वेरीफाइड बाय योर 5 सेंसेस। बट रिलीजन में बोला कि अर्जुन को जब डाउट आया कि कृष्णा खुद भगवान है क्या, तो कृष्ण ने उसको कौन सा रूप दिखाया, उसका कौन सा रूप दिखाया, उसका विश्व रूप, राइट? वॉट एवर दैट रूप इज, कैन दिस बी वेरीफाइड बाय 5 सेंसेस? आपने देखा है क्या रूप, आपने टच किया है क्या उनको, आपने स्मेल किया है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? देखा है आपने, देखा है भाई, मुझे भी दिखाओ। क्लियर है नहीं? सो रिलीजन क्या है, इट कैनॉट बी एम्पेरिकल, रिलीजन कैनॉट बी एम्पेरिकल। रिलीजन क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल वेदांत, वेदांत क्या बोलता है, वेदांत वेद के अंत, अल्टीमेट नॉलेज। व्हाट इज अल्टीमेट नॉलेज, आत्मा एंड परमात्मा इज वन, दैट इज नथिंग बट मोनिज्म। उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोनिज्म। हमको है सोशियोलॉजी में, इसके लिए बोल रहा हूं मैं आपको। आत्मा एंड परमात्मा इज वन। देखा है आपने आत्मा, देखा क्या आपने आत्मा, परमात्मा?
एम्पिरिकल एविडेंस है क्या? बट रिलीजन में मान रहे हो ना आप, वेदांत मान रहे हो, कर्मा थ्योरी कहाँ है कर्मा? समझ में आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस? तो सोशियोलॉजी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एम्पिरिकल स्टडी। इज रिलीजन बेस्ड ऑन एम्पिरिकल स्टडी ऑलवेज? इसके लिए जब क्वेश्चन बहुत बार आया, शॉर्ट नोट सोशियोलॉजी एंड रिलीजन, तो सोशियोलॉजी इज व्हाट वी स्टडी कीपिंग आवर आईज ओपन, रिलीजन इज व्हाट वी स्टडी कीपिंग आवर आईज, भगवान के पास जाते हो क्या करते हो? आंख बंद करते हो ना। नॉट डिपेंडेंट ऑन एम्पिरिकल डेटा, नॉट डिपेंडेंट ऑन एम्पिरिकल स्टडी। ये लिखने को आना चाहिए, ये लैंग्वेज होना चाहिए साहब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस। सो सोशियोलॉजी के लिए नया वर्ड मिल गया आपको, इट इज डिफरेंट फ्रॉम थियोलॉजिकल स्टडी। थियोलॉजी मतलब रिलीजन, राइट? सो इट इज अ एम्पिरिकल स्टडी ऑफ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और देखो सोशियोलॉजी में क्या करना है, अब पीटर बर्गर को यूज करना है। दूसरा थिंकर मिल गया हमको, कौन है? पीटर बर्गर। पीटर बर्गर फिलोसोफर क्या करेगा, बताएगा ना ये सही है ये गलत है। हर एक जो सोशियोलॉजिस्ट है वो भी ह्यूमन है, और हर एक ह्यूमन फिलोसोफर है, क्योंकि हर एक ह्यूमन को लगता है ये सही है गलत है, बोलो आया ना। बट पीटर बर्गर देखो क्या बोल रहा है, अगर आपको सोशियोलॉजी पढ़ना है तो आपके जो ये बायसेस है, बायसेस, इनको क्या करना पड़ेगा, आपको दूर रखना पड़ेगा। और सोशियोलॉजी को, सोसाइटी को आपको जाके स्टडी करना पड़ेगा एम्पेरिकली कि इसमें क्या हो रहा है। अगर आपको नॉनवेज नहीं पसंद, आप वेजिटेरियन हो, तो वहां पे जाके ऐसे नहीं बोल सकते हो कि भाई ये लोग क्रूर है और ये दिन सुबह शाम दिन भर नॉनवेज खाते रहते हैं। ये आपका फाइंडिंग नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ फाइंडिंग क्या होना चाहिए, व्हाट आर दे ईटिंग, व्हाट इज देयर फूड, यस और नो। जैसे कि आप जैसे कहीं नॉर्थ ईस्ट में चले गए, आप कहीं पे चाइना में चले गए और बोले क्या यार ये कॉकरोच खा रहे हैं, ये कुछ भी खा रहे हैं, राइट? वी आई हैव बीन टू नॉर्थ ईस्ट, आई हैव स्टेड देयर फॉर यू कैन से लॉन्ग ड्यूरेशन। तो वहां पे देर इज अ सेइंग दैट एनीथिंग विच मूव्स कैन बी ईटन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब आपका रिएक्शन देखो कैसा है। ये सोशियोलॉजिस्ट वाला रिएक्शन नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना चाहिए, आपके बायसेस वगैरह क्या रखना है, यू जस्ट हैव टू गो एंड ऑब्जर्व एंड राइट डाउन व्हाट यू हैव, बिकॉज यू डोंट हैव टू जज, यू डोंट हैव टू जज। सोशियोलॉजी समझ में आ रहा है कैसा है, राइट? तो देखो यहाँ पे पीटर बर्गर क्या बोल रहा है, पीटर पीटर बर्गर देखो क्या बोल रहा है, राइट? कि देखो, इन एनी पॉलिटिकल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, राइट, इट इज ऑफ एडवांटेज टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन बाय इंटेलिजेंस ऑर्गन्स ऑफ द अपोजिंग साइड। बराबर है क्या नहीं? स्पाई होते हैं ना, स्पाई, आपको छोड़ दिया पाकिस्तान में, स्पाई बन गया, तो स्पाई का धर्म क्या होता है, गुड इंटेलिजेंस लाना। एंड व्हाट इज गुड इंटेलिजेंस, इट इज इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ। आपको सिर्फ क्या करना है, वहां पे जाके जो हो रहा है वो रिपोर्ट करना है। आपको नहीं सोचना है ये इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है, ये बोलना है नहीं बोलना है, जो आप देख रहे हो उसको उधर रिपोर्ट करना है। और जो रिपोर्ट वहां पे आएगा वो लोग डिसाइड करेंगे इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। क्लियर है क्या नहीं? वैसे आप सोशियोलॉजी में कौन हो, आप भी स्पाई हो। स्पाई क्या कर रहा है, सोसाइटी को विदाउट एनी बायस देखना है। आप क्लियर है नहीं? राइट। ये किसका पॉइंट है, पीटर बर्गर, राइट? तो लिखना है ये पीटर बर्गर। So sociologist is like a spy. His or her job is to report accurately what he or she can about certain terrain. Does that mean that sociologist has no social responsibility? No, sociology की responsibility है, just like any citizen, right? This is like biologist whose biological knowledge can be employed to heal or kill. This does not mean that the biologist is free from responsibility as to which use he serves. This is not biological question. So मतलब आपको ऐसा है क्या कि आप सोशियोलॉजिस्ट हो तो आप कोई स्टैंड नहीं ले सकते, ले सकते हो आप, बट जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आपके बायसेस आपको क्या करने हैं, दूर रखने हैं। और जो रियलिटी है वैसे के वैसे आपको स्टडी करना है, वैसे के वैसे उसका थियरी बनाना है, राइट? देखो सोशियोलॉजी को स्टार्टिंग में कैसा माना गया है, इट इज नॉट कॉमन सेंस। Why it is not common sense? Because you are keeping your biases aside. You are only doing your research on the basis of what? Empirical data. Only on the basis of empirical data. Sociology में कौन सा मेथड यूज करते हो आप? Scientific canons of procedure. ये सिर्फ वर्ड आने चाहिए आपके आंसर में, Scientific canons of procedure. Why sociology is not common sense? Because common sense does not follow any procedure. Common sense can be based on bias, whereas sociology is systematic study of sociology, so systematic study of society, wherein it follows scientific canons of procedure. Language समझा गया आप? ये language आना चाहिए आपको, 2 मार्क्स मिलने वाले हैं आप। Clear? It means that the statement that the sociologist arrives must be arrived through observations of certain rules, right? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्या बोलेगा, सारे मारवाड़ी क्या है, चिंगूस। कॉमन सेंस है ना? बट आप क्या करोगे, आप जाओगे सोसाइटी, आप एम्पेरिकल एविडेंस देखोगे, रिसर्च करोगे, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दोज एम्पेरिकल एविडेंस यू विल कम अप विद द, क्लियर है क्या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? डिबेट विद इन सोशियोलॉजी अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड ह्यूमन साइंस, राइट? ये सब हम देखेंगे, व्हाट इज क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च। वी नीड नॉट एंटर हियर, बट इट इज रेलेवेंट हियर दैट सोशियोलॉजी इन इट्स ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस हैज टू फॉलो सर्टेन रूल्स, राइट? देयरफॉर वी कंपेयर sociological knowledge, right?
to common sense knowledge, which will again, you can say, emphasize the role of methods, procedures, rule. Chapter 5 of this book will provide you with the sense what sociologists do, मतलब research methodology कैसे follow किया जाता है. The difference between sociology and common sense will help us to clear idea of sociological approach. तो कल हम ये करेंगे. Clear है क्या नहीं? Right? तो आज का आप क्वेश्चन क्या लिखोगे? Right? What is sociology? What is sociology? How is sociology studied? How is it different from religion and philosophy? ये सब आपको लिखना है 150 वर्ड में. देखते हैं कैसे लिखते हो आप. ओके, चलो विल एंड इट हियर. नहीं, इतना ही करेंगे ये एनसीईआरटी बस. पार्ट 2 के लिए वो उधर के थिंकर्स कर लेंगे बस, सिलेक्टेड चैप्टर्स, सब नहीं करने वाले. ओके, जस्ट टू गिव यू द ओवरव्यू. ओके, चलो बाय बाय.